लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि हमें वर्षा मिल रही है इस महीने में। पहले आषाढ़ में वर्षा बहुत कम होती थी, सावन भादो तक वर्षा होती थी, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो आइए, कल आपने थोड़ा सा कुछ कथाएं श्रीमद् भागवत के महात्म्य की सुनी थी। श्रीमद् भागवत जी का क्या महत्व है उसके बारे में सुना था। तो सनत कुमारों ने नारद जी के यजमानत्व में नारद जी यजमान बने और सनत कुमार उसमें व्यास बने। और सनत कुमारों ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की का महात्म्य आरंभ किया तो इस श्रीमद् भागवत के प्रभाव से वो देवी भक्ति जो अपने पुत्रों के साथ वृंदावन में बड़ी दुखी थी, जिनके दोनों पुत्र बूढ़े हो गए थे, वो भक्ति जो इस भारतवर्ष में उदास हो गई थी, वह कह रही थी कि मुझे इस देश को छोड़कर के विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश जाना चाहती हूँ। तो अब वह भगवती के दोनों पुत्र, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए हैं और उनके साथ भगवान का कीर्तन करते हुए भगवती भक्ति उस कथा मंडप में पधार गई थी। कल आपने सुना था। और भक्ति ने कहा था, बताइए मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान बताइए। तो सनत कुमारों ने कहा था, भक्तों के हृदय में ही आपका स्थान है। जो भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में ही तुम आज से रहो। ये आपने कल सुना था। तो उन्होंने पूछा था, महाराज आप ये बताइए कि ये श्रीमद् भागवत को सुनकर कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तो सनत कुमार ने बताया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। जब उनसे पूछा गया, जब नारद जी ने पूछा कौन कौन इसको सुन करके पवित्र हो जाते हैं, यही प्रश्न सनत कुमार सूत जी से सौनक आदि ऋषि लोगों ने भी पूछा था। तो सनत कुमार ने कहा, जो मनुष्य सर्वदा पाप कृतः, जो हमेशा पाप ही करते हैं और हमेशा दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कुमार्ग में जाते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, दुर्व्यसनी हो जाते हैं, जिन लोगों को हमेशा गुस्सा आया रहता है हर समय। बहुत लोगों को आप देखोगे, उनको देख के लगता है कि इनको हर समय गुस्सा आता होगा और मौका आने पर उनको गुस्सा आ भी जाता है। उनके चेहरे में खुशी नहीं दिखाई देती, हर समय उदासी छाई रहती है और गुस्से में रहते हैं। क्रोध एक आग है, क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोध नाम की अग्नि से जो जले हुए हैं अंदर ही अंदर, जो कुटिल हैं और कामी हैं, वो लोग 7 दिन तक श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन के पवित्र हो जाते हैं। जो सच नहीं बोलते और जो माँ बाप को दोष लगाते हैं, ये केवल लड़के के लिए नहीं होता, आदमी के लिए ही नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी के माँ बाप भी उसके सासुर होते हैं। स्त्री के जब तक मायके में रहती है कन्या, तो माता पिता उसके होते हैं, माँ बाप। बाद में माँ बाप की जगह में सास ससुर होते हैं। भगवान रामचंद्र जब वन को जा रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी सीता को समझाया था कि स्त्री के लिए घर में रहना सबसे बड़ा धर्म है, अच्छा है, और उससे बड़ा धर्म यह है सादर सास ससुर पद पूजा, अपने सास ससुर के चरणों की पूजा कहने का बाद उनकी सेवा उसका धर्म है। जो स्त्रियां या जो पुरुष, स्त्रियां जो सास ससुर को जो है दोष लगाती है, बहुत बार हमने देखा वो अंदर जाएगी और वो कुकर को लुकाएगी चूल्हे में, बाहर आएगा कि तुमने वहां कहाँ गिरा दिया वो चूल्हे में, तो सास बेचारी देखते रह जाती है। तो बड़ी समस्या है, ऐसा कैसे हो गया। तो ये जो लोग माँ बाप को दोष लगाते हैं, जिनके अंदर बहुत तृष्णा है, वे चाहते हैं कि मेरा ये सब होना चाहिए,
मेरा ही भला होना चाहिए, जो भी पैदावार भी हो मेरी हो, दूसरे की नहीं होनी चाहिए। ये है इस प्रकार के जो लोग हैं, और जो धर्म से वर्जित हैं, जो धर्म कर्म को अच्छा नहीं मानते, जो घमंडी हैं, ये दाम्भिकाः मत्सरिणः। मत्सर माने जिन लोगों के अंदर ईर्ष्या होती है वो भी, और हिंसकाः जो पशु पक्षियों आदि किसी की भी हिंसा करते हैं, वो लोग भी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुन के पवित्र हो जाते हैं। जो 5 प्रकार के पाप करते हैं, 5 प्रकार के महापाप कहे गए हैं। सबसे बड़ा पाप होता है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या जो पाप है वो बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्म हत्या के अंदर माता पिता गुरु सब आ जाते हैं। तो ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। ब्रह्म हत्या सुरापानम। दूसरा सबसे बड़ा पाप होता है मदिरा पीना, शराब पीना। तीसरा पाप होता है सोने की चोरी करना। चौथा पाप होता है गुरु पत्नी से व्यभिचार करना। गुरु पत्नी माँ, गुरु माँ होती है, तो उसके प्रति कुविचार रखना या उनके प्रति व्यभिचार का भाव रखना, ये चौथा पाप होता है। ये 4 महापापी होते हैं। अब जो इनकी दोस्ती करते हैं वो भी इन्हीं के पापी होते हैं। हाँ, ये भी समझ लीजिए। अगर आप शराबी के साथ घूम रहे होंगे, लोग कहते होंगे तो ये पीता नहीं, खाली झूठ बोलता है, पीता भी तो घूम रहा है सब। आप जो है ब्रह्म हत्यारे के साथ घूमते हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, तो निश्चित ही उसके बराबर पापी है। ये 5 महापाप हैं। तो जो उन पापों को करते, जो छल कपट करते, जो क्रूर हैं, जिनके अंदर बिल्कुल दया नहीं है, और जो पिशाच प्रवृत्ति के हैं, पिशाच जिनका खाना पीना रहना पिशाचों का जैसा है, वो लोग भी जिंदगी में बड़े दुखी होते हैं। और जो ब्राह्मण के धन का हरण करना चाहते हैं या ब्राह्मण के धन से जो जीवित रहते हैं और व्यभिचारी होते हैं, वो भी 7 दिन तक भागवत सुनने से पवित्र हो जाते हैं। जिन्होंने मन से, वाणी से, कर्म से कभी अच्छे काम न किए हो, केवल पाप ही किए हो, जो दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहते हो, जिनके अंदर हर समय कुविचार रहते हो, वो भी इस कथा को सुन के पवित्र हो जाते हैं। सनत कुमार ने कहा, अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। आहा। अब सनत कुमार ने कहा, हम आपको एक बहुत पुराना इतिहास सुनाते हैं इसमें, जिसमें श्रीमद् भागवत की महिमा बताई गई है और जिसको सुनने से आदमियों के पाप भी नष्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि तुंगभद्रा एक नदी है, उसके किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर में सभी लोग, सभी जाति के लोग रहते थे और सभी लोग अपनी मर्यादा में रहते थे, अपने अपने काम करते थे। सभी लोग सच बोलते थे और अच्छे काम भी करते थे। उसी नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के प्रकांड विद्वान थे। वैदिक और पौराणिक स्रोत स्मार्त कर्मों में निष्णात थे। दूसरे सूर्य के समान उनका नाम दुनिया में था। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम धुंधुली था। धुंधुली देखने में बड़ी सुंदरी थी और अच्छे कुल में भी पैदा हुई थी, कुलीन भी थी। लेकिन धुंधुली में कुछ गुण थे तो कुछ अवगुण भी थे। तो संसार का नियम ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, गुण अवगुण सबके उर रही, गुण अवगुण सब के उर रही, गुण अवगुण सबके उर रही, गुण अवगुण सबके उर रही। वेद पुराण
सद्गुण और अवगुण होते हैं। यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं, लेकिन उनकी पत्नी देखने में सुंदर है और उसका नाम धुंधुली है। थोड़े से उसमें अच्छाइयाँ हैं कि वो अपने घर के काम में तो सूराच ग्रह कृत्येषु, घर के काम में तो सूरवीर है। आप भोजन बनाने के लिए कहो, वो थोड़ी देर में सबके लिए खाना पका देगी। चाय बनानी है, कॉफी बनानी है, जो जो करना है वो सब कर देगी। झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है, घर के काम में। लेकिन बड़ी कंजूस थी और झगड़ालू स्वभाव की थी। बिना झगड़ा किए हुए उसको अच्छा नहीं लगता था, दिन भर लगता था बेकार हो गया। जो भगवान के भक्त होते हैं वो दिन में अगर भगवान की चर्चा न हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जो लड़ाकू होते हैं, जब तक दिन में लड़ाई नहीं करते तब तक उनका भोजन खाना नहीं पचता, तो शाम को लगता है आज तो बेकार ही हो गया सब। तो वो धुंधुली भी लड़ाई करने में बहुत तेज थी। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, वो जब आ जाती हैं, आपने देखा होगा गाँव में, यहाँ भी होंगी, बहुत सारे महिलाओं के बीच में कोई एक महिला ऐसी भी होती है नेता उनकी, वो आ गई तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, होती है कि नहीं? और सब फिर उसी की बात सुनने लगते हैं, सबको उसकी सुननी पड़ती है, नहीं सुनोगे तो डर लगता है। ऐसे तेज थी वो और बहुत बोलती थी, प्राय सो बहुत जल पिका, हर समय बोलती ही रहती थी, बस अपनी ही पढ़ाई करती थी। और इस प्रकार से दोनों प्रेम से रह रहे थे। आप सोचिए, पंडित जी विद्वान है, घरवाली झगड़ालू है, लेकिन फिर भी प्रेम से रह रहे हैं। कैसे रहेंगे बताइए? घर में आदमी कहते हैं भैया हमारी घरवाली बहुत झगड़ा करती है, कैसे रहें? हमारी भी लड़ाई हो जाती है, उसको गुस्सा आता है, हमको भी आता है, तो फिर कैसे रहें? ये भी एक बड़ी समस्या आजकल के जमाने में। नए समय में तो और समस्या आ रही है, घरवाली तो काम नहीं करना चाहती न जमाने में। अब तो ये तो काम करती है खूब घर का, नई धुंधुलियां तो कोई काम ही नहीं करना चाहती, कोई बर्तन मारने को तैयार नहीं है, मौका लगे तो भोजन भी न बनावे, कहे कि पति से तू करते रहो सब, शादी तू करने का आया था ना, आई थी तेरे यहाँ, इसलिए तू सब काम करते ही रहो। और उससे लड़ाई भी करती है, कहती है पैसे मेरे को टाइम पर देते रहो, और पर्स है उसको जरूर चाहिए, पर्स एक लटकाने वाला जरूर चाहिए हर वक्त, चाहे उसका कोई काम नहीं है, वो गंदे में रहेगा। तो हल्द्वानी में तो लोगों को, बहुत सी महिलाओं को नहीं दिन भर बाजार में घूमना ही अच्छा लगता है, ऐसा भी होता है। तो फिर अब कैसे रहे प्रेम से ऐसे में? देखिए बात यह है, इसका एक तरीका यह है, हमको ये समझना है कि इसका स्वभाव ही ऐसा बना हुआ है। जैसे आपके घर में भैंस खूब दूध देती है, लेकिन जब आप दूध निकालने आते हैं तो मारने आती है, तो फिर भी आप उसको डंडे से पीटते नहीं, ज्यादा सादा खिलाते हैं, पिलाते हैं, और फिर उसकी आदत को जान करके कैसे दूध निकाला जाता है निकाल लेते हैं। ऐसी पहली बात तो यह है कि संसार में हर लोगों की अपना स्वभाव होता है, किसी का खराब होता है, किसी का अच्छा होता है। तो जो समझदार है दोनों में एक से, उसको ये तय करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर ज्ञान है, उसने पहले भी ऐसा ही किया है, पहले जन्म में भी, तो पहले जन्म की आदत इसको पड़ी हुई है, इसलिए क्या करना है, इसकी स्वभाव अपना है, मेरा अपना है। महात्मा जी गंगा जी में नहा रहे थे, तो नहा रहे थे, उन्होंने देखा ऊपर से बिच्छू बह के आ रहा था पानी में। महात्मा जी ने सोचा बेचारा बहेगा, आगे टकराएगा, मर जाएगा, इसको बाहर क्यों ना निकाल दो जल्दी से। महात्मा जी बिच्छू को जैसे ही बाहर निकाल लेते, बिच्छू ने मरक डंग का हाथ में, फिर महात्मा जी हाथ में गिरा दिया नीचे, फिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई, फिर पकड़ा, दोबारा पकड़ा, फिर वो मारने लगा, फिर फेंक दिया। ऐसे 5 बार हो गया। दूर से दूसरे महात्मा देख रहे थे, कहा बड़ा होशियार बन रहा है, उसको बचाना चाहता है, मरता है अब उसके हाथ से, बार बार पकड़ रहा है, बार बार पकड़ रहा है बिच्छू। कहा देखो महात्मा जी, मेरा स्वभाव है उसको बचाने का, उसका स्वभाव है डंक मारने का। अब कोई ये कहे कि ये सांप बड़ी खराब चीज है, ये डंक मारती है, अरे उसका स्वभाव है। तो सर्प का स्वभाव डंक मारने का होता है, तो हम हमेशा उससे बच के रहते हैं। ऐसे ही घर में भी पति पत्नी में कोई क्रोधी हो, झगड़ालू हो, तो एक को समझना पड़ेगा
और धीरे धीरे अगर भगवान की कृपा हो गई, कथा चलती रही, सुनते रहे और आप भी अच्छे काम करते रहे तो उसमें भी परिवर्तन आएगा। हमारे पुराणों में कथा आती है कि पंडित जी थे, उनकी शादी हो गई, घरवाली बड़ी सुंदर थी, होशियार भी थी, लेकिन वो आदमी जो कहेगा उसका उल्टा करती थी। आदमी कहेगा आज तो बढ़िया सब्जी बनाएंगे, वो सब्जी बनाएगी नहीं। आदमी कहेंगे आज दाल भात सब्जी बनाएंगे, राजमा की दाल बनेगी, वो तो दाल बनाएगी नहीं, फिर भात भी नहीं बनाएगी, वो रोटी बनाने लग जाएगी। आदमी कहेंगे आप हलवा खाएंगे, तो वो तो हलवा बनाएगी नहीं। जैसा कहेंगे उसका उल्टा करेगी। आदमी कहेंगे आज मैं सुबह जल्दी नहा लूंगा, तो वो दोपहर में उठेगी उस दिन। आदमी कहेंगे मुझे कहीं जाना है, तुम जल्दी कर देना, वो तो फिर 2 घंटे और लेट में उठेगी। और रोज उल्टा करती थी। घर में कोई अतिथि आवे, आदमी कहता था इसके लिए जरा अच्छा अतिथि को तो प्रेम से ही खिलाना चाहिए ना, तो वो उस दिन तो घर से चली जाती थी। मेरा क्या काम है, मैं क्यों खिलाऊं? जो आदमी कहेगा वो उसका उल्टा ही करती थी। आदमी को कभी गुस्सा नहीं आया, वो देखते रहे। बरस बीत गए, उन्होंने सोचा मेरे भाग्य में इसके साथ ही रहना है, मेरे भाग्य में इसका कर्ज चुकाना है, तो रहना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई घरवाली अपने आदमी के कर्ज चुकाने को आई रहती है, और कोई आदमी घरवाली का कर्ज चुकाता है। कोई बेटे का कर्ज चुकाता है, कोई बेटी का कर्ज चुकाता है, कोई बेटा बेटी माँ बाप का कर्ज चुकाते। यहाँ सब लोग कर्ज चुकाने में लगे रहते हैं। भगवान की माया से किसी को हम कहते हैं ये हमारा है और वह दूसरे का है। जिसको हम समझते हैं हमारा है, उसमें हम चुप, कोई बात नहीं। अगर जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारी परिवार के लोग करें, वैसे ही बाहर वाला कर दे तो वहां हमारी लड़ाई हो जाएगी। और जगह छोड़ो, यहाँ भागवत में भी अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा, यही लड़ाई जाएगी। अब घर में नहीं कर सकते लड़ाई, क्योंकि वो कर्ज जो देना है ना, सेठ की बात तो सुननी ही पड़ेगी। तो यहाँ सब कर्जदार है दुनिया में। आत्मदेव ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा भाई ये मेरे भाग्य में लिखा है। और दूसरे पंडित की बात सुनो, वो सब उल्टा करते थे। पंडित जी सीख गए, ब्राह्मण सीख गए कि मुझे जो अगर कोई काम करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा। तो वो कहते थे कल तो मैं बहुत देर में उठूंगा, क्योंकि उनको कहीं जाना है। अब देर में उठूंगा कहेंगे तो घरवाली पहले उठ जाएगी। अब रास्ते में आ गई बात, तो वो कहेगी कल तो पूजा पाठ भी कुछ नहीं करूंगा, तो घरवाली देवताओं की पूजा लगाएगी, दिया जलाएगी, नहा धो के पहले लग जाएगी। फिर वह कहेगा आज तो मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा आज, तो उस दिन घरवाली बढ़िया खाना पकाएगी। सीख गए कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, ऐसी जिंदगी चलती रही, उल्टा कहते रहे, काम बनते गए। अब एक दिन श्राद्ध आ गया पिताजी का उनका। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ब्राह्मणों को नहीं बुलाऊंगा, कौन खिलाए ब्राह्मणों को, मैं तो श्राद्ध करूंगा, बस हो गया। वो तो 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण देके आ गई, उसको पता था। लेकिन पिंडों का विसर्जन करते वक्त भूल गए कहना, उस वक्त कहा बेटे इसको गंगा जल में विसर्जन करना, वो तो गंदगी में फेंका इनको। लेकिन फिर भी उन्हें बिल्कुल गुस्सा, क्रोध नहीं आया। उनको पता था इसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है। भगवान ने इस दुनिया में जिसको जैसा बनाया है वैसा ही अच्छा है। हम चाहते हो हमारे हिसाब से हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? इस संसार में सब अलग अलग ढंग के होते हैं, देखने में होते हैं कि नहीं होते? इतने लोग यहाँ बैठे, सबकी फोटो खींचो, उनका नाक भी नहीं मिलता है। होता है नाक सबके, सांस नाक से ही लेते हैं, लेकिन सबकी नाक की बनावट भी अलग अलग होती है, सबकी आंखें भी अलग अलग होती हैं, तो शरीर का तो पूछना ही क्या है, अलग ही होता है। तो सज्जनों, अब वह धुंधुली जो थी अपने पति के साथ रहती है, अब पति भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, क्या करें? बाकी तो उनको इधर उधर रहना है, पंडिताई में जाना है, कथा भागवत करेंगे, विद्वान आदमी है, घर में कोई कमी नहीं है, सब संपन्नता है। विद्वान हो और संपन्नता हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि ब्राह्मण हमेशा गरीब ही होते हैं, विद्वान सेठ नहीं होते, कोई बाजे ही होते, जिसके भाग्य में ऐसा योग होगा। अब क्या हुआ, घर में सब कुछ है,
लेकिन सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं लगता घर में। बहुत बार आपने ख्याल किया होगा, लोग कहते हैं साहब सब कुछ है लेकिन क्या करें, चैन नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो घर में एक कमी रह गई है। आप समझ गए होंगे। अरे जब तक शादी नहीं होती है आदमी समझता है शादी होगी तो ठाठ हो जाएंगे मेरे, वो बर भी समझता है, वो लड़की भी समझती है जो बधू बन के आएगी ठाठ होंगे, फिर ठाठ कुछ होते नहीं और भी अशांति फैल जाती है और भी बंधन में पड़ जाते हैं। तो फिर सोचते हैं अगर बच्चे हो गए तो फिर तो सुख मिल जाएगा। यही सुख इनके घर में नहीं है। अब घर वाली तो झगड़ा है ही, अब वो तो जो होना था सो हो गया। अब चाहते हैं भैया ये हमारे घर में धन दौलत है, घर मकान है, जमीन है, जायदाद है, इसको किसको सौंपेंगे, कोई बच्चा हो जाए तो घर में खुशी तो आवे। जब तक बच्चा 10-11 साल का हो जाता है, 12 साल तक मान लीजिए, घर में खुशी मालूम पड़ती है सबको, उसी के लिए लोग पागल हुए रहते हैं। आपने बहुत बार ख्याल किया होगा, किसी के घर में यह खबर मिल जाए कि वो स्त्री गर्भवती है तो उसकी बातें फैल जाती है, सब लोग कहते हैं उसके बच्चा होने वाला है, बच्चा खुश हो जाते नहीं होते, सुनने वाले को भी खुशी होती है और जहां बच्चा होने वाला है वो लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो वो भगवान का ही रूप होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। तो जब वो आते हैं तो खुशी घर में आती है, चाहे बेटी हो या बेटा। लेकिन पंडित जी के घर में सब कुछ होते हुए संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा धर्म कर्म कर देते हैं। पश्चात धर्मा समारब्धा ताभ्याम संतान हेतवे गोभू हिरण्यवासांसी दीनेभ्यो यच्छतः सदा। अब दोनों पति ने कहा धर्म कर्म कर लेते हैं। अब तो दोनों धर्म कर्म करने लगे। घरवाली को नहीं बताया वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धुंधली तो तैयार भी नहीं होती। फिर तो उससे कहते बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो कहती रहने दो, मुझे नहीं चाहिए बच्चे अच्छे। तो धर्म किया, गौ दान किया, भूमि दान किया, अन्न दान किया, सोने का दान किया, सुवर्ण दान, गरीबों को जाड़े के दिनों में ढकने के लिए, ओढ़ने के लिए गर्म वस्त्र दिए, ब्राह्मणों को दान पुण्य किया। जितना धन उनके पास जमा था उसमें से आधा धन आत्मदेव ब्राह्मण ने दान कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण के पास अगर 1 लाख रुपया था तो उसने 50,000 रुपया धर्म में लगा दिया। आप देखिए, न पुत्रो न भी पुत्वा पुत्री तथा चिंता तुरो भृशम। ये दान पुण्य करने के बाद भी पुत्र तो नहीं हुआ, पुत्री भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब पंडित जी को बड़ी चिंता लग गई। देखिए, घर में झगड़ालू औरत हो और उसमें झगड़ा ही करे तो शांति कैसे हो। तो बच्चा हो तो उसका ध्यान जरा बच्चे में रहेगा तो झगड़ा कम करेगी, ये भी तो सोचते होंगे। तो देखिए, अब बच्चा कुछ नहीं हुआ, वो बड़ी चिंता में पड़ गए। एक दिन उनको बड़े मन में ऐसा दुख हो गया कि भाई अब तो ये घर में रहना बेकार है, क्या फायदा है इस घर में, जब कोई बच्चे नहीं है घर में, तो ये धन दौलत कमाना, रात दिन काम करना बेकार है। वो घर छोड़ करके रात में जंगल चले गए। अगले सुबह दोपहर हो गई और दोपहर हो गई, एक तालाब के किनारे पहुंच गए और पानी पी लेने के बाद, जल पी लेने के बाद लंबी लंबी श्वास लेने लगे, क्योंकि वह संतान न होने से दुखी थे। एक मुहूर्त बीता था। एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है, 48 मिनट बीत गए कहो आप। 24 मिनट का की एक घड़ी होती है और 48 की 2 घड़ी हो गई, ये एक मुहूर्त होता है। दिन में 15 मुहूर्त और रात में भी 15 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त बीता था, वो जो आत्मदेव पंडित जी तालाब के किनारे बैठे थे जल पी करके, तो सन्यासी कश्चिदागतः, एक सन्यासी आ गए, बाबा जी आ गए।
और उनके पास पहुंच गए। देखा पंडित जी रो रहे। ब्राह्मण का रोना तो अच्छा नहीं है। महात्मा के मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि पंडित जी क्यों रो रहे। उनके पास गए और पंडित जी से पूछा, आत्मदेव ब्राह्मण से पूछा, कथम रोदसी ब्रह्मत्वम, का चिंता ते गरियसी। ब्राह्मण देवता बताइए आप क्यों रोते हो, आपको किस बात की चिंता है, ये मुझे बताइए। महाराज अपने दुख का कारण तो मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, मैंने पूर्व जन्म में बहुत से पाप किए हैं, मेरे पाप जमा हुए हैं, इसलिए अब मेरे पितर भी दुखी हैं, क्योंकि अब उनका कोई श्राद्ध करने वाला, तर्पण करने वाला आगे को कोई नहीं है। महाराज मेरा दिया हुआ दान भी ब्राह्मण खुश होके नहीं लेते, वो कहते हैं ये संतानहीन है तो मेरे दान लेने में खुश नहीं होते। मैं प्रजा दुखेन, प्रजा संतान के दुख से बहुत दुखी हो गया हूं। प्राणास्त्यक्तुम आगतः, अब मरने के लिए आया हूं अभी घर से। हाँ, मरने के लिए आया हूं। महात्मा देखते रह गए। पंडित जी ने कहा, आत्मदेव ने कहा, वो घर बेकार है जहां संतान न हो, वो जीवन बेकार है, वो स्त्री बेकार है, वो कुल बेकार है जहां संतानी न हो। मैं जिस गाय को पालता हूं तो वो बांझ हो जाती है। मैं अगर कोई फलदार वृक्ष लगाता हूं, फलदार पेड़ लगाता हूं तो उनमें फल आते ही नहीं, ऐसा अभागा हूं मैं तो। महाराज मेरे घर में कोई अच्छी चीज नहीं टिकती, इसीलिए तो मैं अभागी हूं और मरने आया हूं संतान के दुख से। ऐसा कह के आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। यद्यपि वह विद्वान थे, ज्ञानी भी थे, लेकिन कभी कभी संसार के माया के प्रभाव से ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाता है। आपने महाभारत के युद्ध में देखा होगा, सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने लगा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान के सारथी बने हुए, कहा प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, यावत एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान, जहां से मैं दोनों सेनाओं को देखूं और मालूम करूं कि मुझसे लड़ने के लिए, हमारे आपस में लड़ाई के लिए कौन कौन तैयार है, कौन आए हैं। भगवान ले गए दोनों सेनाओं के बीच में। जब सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया, कहा देखो अर्जुन, वो कौरवों की सेना है, ये तुम्हारी पांडवों की सेना है। अर्जुन ने कौरवों की सेना की तरफ देखा, वहां कौन थे, वहां ताऊ थे, ताऊ के बच्चे थे, वो 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र जी के, तो भाई थे, मामा थे, दादा थे, नाना थे, सारे अपने परिवार के रिश्तेदार पूजनीय लोग थे। अर्जुन धीरे धीरे कांपने लगे और उनके हाथ से धनुष खिसकने लगा, उनका बुखार चढ़ने लगा। उन्होंने भगवान से कहा मैं तो युद्ध करना नहीं चाहता, इनको मार के क्या करूंगा, इनको मार के धरती का राज तो छोड़ो, अभी त्रैलोक्य राजस्व है तो किंग मही कृते, 3 लोक का भी राज मिले तो मैं उसे स्वीकार नहीं, मैं नहीं चाहता इनको मार के। इनको मार के मैं कहां राज करूंगा, जब यही मर जाएंगे तो किस पर राज शासन करूंगा। भगवान ने इनको गीता का उपदेश दिया और जब सारा उपदेश सुन लिया, अर्जुन से कहा यथे सजित कुरु, अब तेरी जो मर्जी है तू वही कर। अर्जुन ने कहा अब तो मैं युद्ध ही करूंगा। समझ में आ गई ना बात, युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध किया। लेकिन जब 7 महारथियों ने चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु को घेर करके मार दिया, उसके बाद जब अर्जुन को पता चला मेरे पुत्र को ऐसे मारा गया, वो ज्ञान उड़ गया। जो ज्ञान भगवान ने गीता में दिया था आरंभ में, वो सारा ज्ञान अर्जुन का गायब हो गया। हम माया के बीच में रहते,
माया मनुष्य को नचाती है, हाँ, और भक्ति भगवान को नचाती है। भक्ति जब आती है तो हमको नाचने की भी जरूरत नहीं रह जाती, भगवान नाचते हैं फिर तो माया और भक्ति में यही अंतर है। हम में भक्ति हो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नाचने लगेंगे। हम में माया हो तो हम जिंदगी भर नाचते ही रह जाएंगे। तो अर्जुन ने भगवान से कहा अब तो मैं मरना चाहता हूँ, तो कोई क्या करूंगा, लड़ाई करके लड़का मर गया, जवान वो भी घेर करके मारा गया, कैसा दर्द हुआ होगा उसको। अर्जुन जो थे वो फिर उनका मोह बढ़ गया और उन्होंने कहा भगवान से कि अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अब भगवान ने सोचा भाई इस समय गीता का उपदेश देंगे तो ये इसके समझ में आने वाला नहीं है। जब आदमी को जरा दुख हुआ होता है उस समय ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, एक आदमी के गांव में एक का बेटा मर गया ना, तो गांव वो रो रहा था अपने बेटे के पास सिर रख करके, उसके बदन में सब रो रहे थे, अभी रो रहा था, बेटे का दुख हुआ था। पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता। तो इतने में गांव का एक सियाना आदमी आया, उसने उपदेश दिया। पहले तो समझ में उसने कहा भाई अब तो मर गया, वापस आ नहीं सकता, रोना बंद करो। बहुत समझाया। वैसे दुख के टाइम में उपदेश आदमी को समझ में नहीं आता, लेकिन वो आदमी समझता था। उसने कहा ठीक कर रही है, दुख तो था ही, बाकी उपदेश समझ में नहीं आया, लेकिन रोना धोना बंद कर दिया। अब 1-2 महीने के बाद जो बूढ़े आदमी ने उपदेश दिया था उसको, उसकी भैंस मर गई। अब वो भैंस के पीठ में सिर रख के रो रहा था जोर जोर से। उन्होंने आगे कहा महाराज जी, दादाजी, आप जब मेरा बेटा मरा था आपने तो मुझे बड़ा ज्ञान सिखाया था, लेकिन आपका भैंस मरा है तो आप तो रो रहे हो। ये है संसार की माया ना, वो दुख आ ही जाता है, आदमी भूल जाता है सब कुछ। अर्जुन ने कहा नहीं अब मुझे युद्ध भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। भगवान ने देखा ये तो ज्ञान नहीं समझेगा इस समय, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे पुत्र से तुमको मिला सकते, तुम अपने पुत्र को देखना चाहते हो? उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ है और तुम्हारा बेटा अभिमन्यु गर्भयोगी था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विद्या गर्भ में सीखी थी कि नहीं मां के? जैसे सुखदेव जी गर्भयोगी है, जन्म से ही योगी है, ऐसे ही अभिमन्यु भी गर्भयोगी था। कहा तुम्हारा बेटा अभिमन्यु ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, वो गर्भयोगी है, वो तुमसे बात करेगा तो तुम्हारे मन में थोड़ी शांति होगी कि चलो चलते। अर्जुन तैयार हो गए, कौन नहीं चाहेगा मेरे बेटे से बात करने के लिए। वो पैदा मरा हो अर्जुन गए भगवान के पास साथ और वहां पहुंच गए जहां बच्चा पैदा हुआ था। और भगवान को आए देख करके वो घर के जो ब्राह्मण थे बड़े प्रसन्न हो गए। उनने वो बड़ा स्वागत किया, कहा भगवान हमारी लायक सेवा बताइए। उन्होंने कहा कोई सेवा नहीं है अर्जुन, आपके बच्चे को देखना चाहते हैं, एकांत में बात करना चाहते हैं बस। ठीक है, वो बच्चे को और अर्जुन को एकांत में बैठा दिया और अर्जुन ने बच्चे से कहा बालक अभिमन्यु, तुझे 7 वीरों ने घेर करके मारा, तुझे कितना कष्ट हुआ होगा। मैं तेरी बात सुन सुन करके बहुत दुखी हूं बेटे। वो बच्चा मुस्कुराया, उसने कहा हाँ बेटे अर्जुन। कहा नहीं, तुम मेरे बेटे हो, मैं थोड़ी तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। बच्चे ने कहा कितने बार तुम मेरे बाप बन गए और कितने बार मैं बन गया, तुम मेरे बाप कि मैं तुम्हारा बाप। अर्जुन का जो अज्ञान था गायब हो गया। कहा कुछ नहीं है, हम तो खाली चक्कर में पड़ रहे हैं। इसको दर्द हुआ, मुझे लगता है दर्द हुआ। अरे शरीर में दर्द होता है, आपके आत्मा को थोड़ी तो कोई दर्द होता है। ये तो शरीर का स्वभाव है, शरीर का धर्म है। चोट लगेगी, कटेगी तो दर्द आपके मन में होगा, मस्तिष्क में होगा, लेकिन आत्मा को कोई दर्द नहीं होता। आत्मा को अगर दर्द होता तो शरीर को छोड़ के क्यों जाता बताइए, प्राण को। अब जब काम पूरा हो गया, शरीर का मतलब अब नहीं रहा, तो फिर इसको सभी छोड़ देते। आत्मा क्या, जब हमारी अवस्था बच्चों जैसी हो जाती है तो दांत सब निकल जाते हैं। दांत निकलने का मतलब क्या है कि भाई जैसे हम आए थे वैसे ही तो जाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, तो ऐसे ही भगवान की कृपा से उम्र पूरी होने पर दांत निकल जाएंगे पूरा, तब जाता है। और बाल भी सब झड़ जाते हैं।
जब पैदा होता है तो थोड़े थोड़े बाल होते हैं ना, जरा जरा रोम होते हैं। जब मर्द आदमी बहुत बूढ़ा हो गया तो बाल भी झड़ जाते नहीं झड़ जाते? बताइए। बच्चे को जब पैदा होता है तो ज्यादा ताकत नहीं होती, वो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। तो बूढ़ा भी जब ज्यादा बूढ़ा हो जाता है वो भी नहीं चल सकता। हाँ, अब बच्चे को दूध की जरूरत पड़ती है तो आदमी को भी दूध ही पिलाना चाहिए। अब दांतों की जरूरत नहीं है ना, मशीन पुरानी हो गई है अंदर की, अब उसमें दुनिया भर की चीजें खाओगे। आजकल बहुत बूढ़े क्या करते हैं, दांतों का सेट लगा देते हैं और सेट लगा के फिर खाते हैं, फिर पेट खराब होता है उनका, क्योंकि मशीन तो बेकार हो गई। प्रकृति ने कहा तुमको दांतों की जरूरत नहीं है, दूध अगर नहीं पीते हो तो दलिया खाओ जो सीधे मुंह में डालती चले जाए पेट में। तो वो हिसाब किताब है। तो संसार में हमारी इंद्रियां भी हमको छोड़ देती हैं, आंख का देवता हमको छोड़ देता है। हमारे शरीर में बहुत से देवी देवता रहते हैं। हाँ, अपने शरीर के देवी देवताओं को पहले खुश करना पड़ता है, तब मंदिर वाले देवी देवता का पता चलता है वहां है कि नहीं। हमारे अपने शरीर के देवी देवता तो हमने नाराज किए हैं सबको, आंखों को गलत गलत जगह भेजा है, कानों को दूसरे की निंदा में लगाया है। तो कान वाला देवता तो नाराज है हमसे, वो तो शिकायत करेगा बाद में महाराज को कि भाई इसने तो हमें जहां ऐसे जगह, ये सब रिकॉर्डिंग है यहाँ हमारे अंदर। बताओ, कभी कभी जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पुरानी पुरानी बातें सुनाई देती हैं कानों से। डॉक्टर लोग कहते हैं ये रोग है, और वो ये भी कहते हैं कि जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो मस्तिष्क के जो नर्व्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, या नसें कह लो सीधे सिकुड़ जाती हैं। तो फिर अंदर जो टेप रिकॉर्डर होता है ना अंदर, उसमें सब जमा हुआ रहता है। आपने जितनी बातें सुनी, जितनी बातें कही, वो सब अंदर जमा रहती है। जैसे आजकल फोन में हो जा रही नहीं हो रही जमा, उसी आधार पर फोन क्या हमसे कोई बड़ा है? वो हमारे अंदर इतना बड़ा कारोबार है, कैमरा भी इसमें है, रिकॉर्डर भी इसमें है, हा? जो आप कहते हो उसको भी जमा करता है, जो सुनते हो उसको भी जमा करता है, और पहले जन्म की चीजें भी उसमें जमा होती हैं। उसको कहते हैं चित्त। उसमें सब जमा ही होता है। और कभी कभी बुढ़ापे में आदमी को सब सुनाई देते हैं, कीर्तन गाने, आंख बंद करे तो वो शुरू हो जाता है रिकॉर्डिंग, सब जमा रहता है। अब कान का देवता नाराज जाता है, हमारे शरीर में देवता रहते हैं। देवता का मतलब जो सुख देते हैं, देवता कभी दुख नहीं देते किसी को, ये पक्का समझ लेना अच्छी तरह से। बहुत लोगों को भ्रम पड़ा रहता है, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, चलो उचैन उठाओ, उचैन चावल घुमाओ, और फिर गर्त करने ले जाओ तो वहां देवता निकल आता है। अब वो आजकल तो देवता कम निकलता है, बुढ़िया निकलती है, निकलती नहीं, बुढ़िया निकलती है। अभी तो बुढ़िया ही निकल रही है, कुछ दिन में बूढ़ा भी निकलेगा, फिर कहाँ जाएंगे हम? इधर से बुढ़िया, इधर से बूढ़ा, कितनी आफत है बताइए। देवता कभी नाराज नहीं होते, इस सिद्धांत को मान लो। ये सूर्य भगवान देवता ये नाराज होते क्या? अब तुमको बुखार आया है और आप पैदल जा रहे हो जेठ के महीने में और कह रहे हो सूर्य भगवान को ये भी हमारा बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बताइए, सूर्य भगवान तो सबके लिए बराबर है, आपको बुखार आया हो ना आया हो। अब आपने किसी आपके समझी आ गए, अब समझी आ गए तो पहले लोग आलिंगन करते थे ना जोर से, उसको दोनों हाथ से पकड़ते थे। अब समझी के पीठ में हुआ अच्छा फोड़ा और आपका हाथ वहीं पड़ गया और समझी चिल्ला गए जोर जोर से, तो ये आपने कोई जानबूझ करके उनके फोड़े में हाथ लगाया है? वो तो लग गया। ऐसे ही हवा है, वायु देवता हमको प्राण देते हैं, जल देवता है, धरती देवी है, आंख में देखने वाली भगवती रहती है, कान में सुनने वाली रहती है, नाक में सूंघने वाली रहती है, जीभ में रस लेने वाली रहती है, मन में सोचने वाली रहती है, सब जगह शक्ति, पेट के अंदर काम करने वाली देवी रहती है। वो देवी, वो भगवान और देवी दोनों हमारे अंदर रहते हैं। भगवान हृदय में रहते हैं और सब देवियां शरीर में रहती हैं, और देवी को कहते हैं शक्ति। हाँ, एक पुराना भजन याद आ रहा है, उसको सुने जरा, अच्छा लगेगा आपको। मैं सारा जग
ढूंढता मुझे कहीं ना मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं न मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं ना मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं न मिले भगवान। मैंने जो सोचा पूरब में होंगे भगवान। मैंने जो सोचा पूरब में होंगे भगवान। पूरब को मैंने ढूंढ लिया मुझे कहीं ना मिले भगवान। पूरब तो मैंने ढूंढ लिया मुझे कहीं न मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं ना मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं न मिले भगवान। मैंने जो सोचा पश्चिम में होंगे भगवान। मैंने जो सोचा पश्चिम में होंगे भगवान। पश्चिम तो सारा ढूंढ लिया मुझे कहीं ना मिले भगवान। पश्चिम तो सारा ढूंढ लिया मुझे कहीं न मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं ना मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं न मिले भगवान। मैंने जो सोचा उत्तर में होंगे भगवान। मैंने जो सोचा उत्तर में होंगे भगवान। उत्तर तो मैंने ढूंढ लिया मुझे कहीं ना मिले भगवान। उत्तर तो मैंने ढूंढ लिया मुझे कहीं न मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं ना मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं न मिले भगवान। मैंने जो सोचा दक्षिण में होंगे भगवान। मैंने जो सोचा दक्षिण में होंगे भगवान। दक्षिण तो मैंने ढूंढ लिया मुझे कहीं ना मिले भगवान। दक्षिण तो मैंने ढूंढ लिया मुझे कहीं न मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं ना मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं न मिले भगवान। मैंने जो सोचा हृदय में होंगे भगवान। मैंने जो सोचा हृदय में होंगे भगवान। हृदय को मैंने ढूंढ लिया मुझे मिल गए हैं भगवान। हृदय तो मैंने ढूंढ लिया मुझे मिल गए हैं भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं ना मिले भगवान। मैं सारा जग ढूंढता मुझे कहीं न मिले भगवान। मुझे कहीं ना मिले भगवान। मुझे कहीं न मिले भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए
जब पंडित जी ने आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मैं संतान के दुख से दुखी हूं, इसलिए प्राणास त्यक्तुम इहागतः, मरने के लिए यहां आया। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इतनी देर में, जब तक वो आत्मदेव ब्राह्मण से बात हो रही थी, इसी बीच में आत्मदेव ब्राह्मण के जो रेखाएं थी ललाट में, भाल में, कपाल में, उन रेखाओं को पढ़ के देख लिया कि इसके भाग्य में संतान है कि नहीं। देखिए, हमारे यहाँ हर एक आदमी का संसार में स्वभाव है कि वो अपने बारे में कुछ जानना चाहता है। अब आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो भाग्य के बारे में नहीं जानना चाहता। कोई बात नहीं, जब आप बीमार होगे तो ये जानना तो चाहते हो कब ठीक होऊंगा। ये तो नास्तिक भी चाहता है। चलो, भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहता, लेकिन नास्तिक भी जो भगवान को नहीं मानता है, अगर वो बीमार पड़ जाए वो जानना चाहेगा मैं कब ठीक होऊंगा। तो हर एक मनुष्य का स्वभाव है, हर एक आदमी जानना चाहता है, ये प्रकृति का नियम है। तो उस जानने को, उस बात को कैसे जाना जाए? हमारे वेदों में, शास्त्रों में विद्याएं हैं ऐसी जिसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। पांव के तलवे की रेखाओं से, ललाट की रेखाओं से, पांव की अंगुलियों से, पांव की बनावट से, हाथ की बनावट से, हाथ की अंगुलियों की बनावट से, रेखाओं से आदमी को भविष्य के बारे में ज्ञान हो सकता है। और बहुत बार ऐसा है, हमने जो देखा है कि जैसे किसी आदमी को कष्ट आने वाला है, ये पता चल गया ज्योतिष गणना से। अगर वो हस्तरेखा भी जानता है तो उस वर्ष में जब कष्ट आने वाला है, हाथ में भी अगर कष्टकार रेखा होगी तो पक्का होगा। पक्का हो गया, नहीं हो गया वो होता है। तो महात्मा जी ने उनके लाट की रेखाओं को पढ़ करके जान लिया कि इनके बच्चे होने वाले नहीं। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, संतान रूपी अज्ञान को छोड़ो। संतान होने से कुछ नहीं मिलता, कर्मों की गति बलवान होती है। अरे अपने मन में विवेक लाओ, विवेक, समझदार बनो, हा? और संसार की इच्छाओं को छोड़ो। पंडित जी, आप तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तुम्हारे अंदर एक संसार की इच्छा पैदा हो गई है संतान की, तो उसको छोड़ो, संसार की वासना छोड़ो। देखो ब्राह्मण देवता, हमने आपका भाग्य देख लिया है। मया ते प्रारब्धम विलोकितम, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। तुम्हारा तो 7 जन्म तक भी पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक भी बेटा नहीं होने वाला। अरे संतान से क्या मिलेगा? राजा शेर के तो 60,000 बेटे थे और कबीर मुनि के आश्रम में श्राप से भस्म हो गए। इसलिए छोड़ो इस इच्छा को। लेकिन ब्राह्मण को तो बहुत इच्छा हो गई थी, तीव्र इच्छा थी। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, विवेकेन भवेत् किम मे पुत्रम देहि बलादपि, नो चेत जाम्यहम प्राणाम तदग्रे शोक मूर्छितः। कहा, महाराज, तो विवेक की बात मुझे अच्छी लगती, ये ज्ञान की बातें, विवेक की बातें इसमें मुझे अच्छी लगती। इससे क्या होगा? मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र दो भी। अगर नहीं दोगे ना, अभी तुम्हारे सामने मरूंगा, अभी मरता हूं। बाबा ने कहा, ये क्या बला हो गई, मैं तो गलती कर बैठा, इसका खोपड़ा क्या देखा, मैं तो खुद फंस गया। आप तो अब ये मरता है, मुझे ब्रह्म हत्या लगती है, क्योंकि मैंने बताया इसको तुम्हारे बच्चे 7 जन्म नहीं होंगे, इस कारण ये मरेगा। अब मुझे लगती है ब्रह्म हत्या। ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, सुनिए महाराज, ये जो तुम ज्ञान की बातें करते हो, ये संन्यास रूखा है, गृहस्थाश्रम रस वाला है।
गृहस्थ में रस है, जिसमें पुत्र होते हैं, पत्नी होती है, पुत्र होते हैं, पौत्र होते हैं, पोते होते हैं, गाय होते हैं, घोड़े होते हैं, भैंस होती है, बिल्ली होते हैं, कुत्ते। कितना बढ़िया होता है बताइए। घर में झगड़ा हो जाए तो कुत्ते के साथ बात कर ले जाते हैं, कुत्ता मर जाए तो बिल्ली के साथ लगे। कितना बढ़िया है, वहां तो रस है हर जगह। इस संन्यास में थोड़ी कोई रस है। इसलिए मुझे महाराज संतान चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राण आपके सामने छोड़ देता हूं। महात्मा ने कहा तो बड़ी गड़बड़ी होगी। उनने देखा ये मरेगा, मुझे हत्या लगेगी, पाप लगेगा, ब्राह्मण का मरना देखता हुआ, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उसके आग्रह को देख करके, पंडित जी आत्मदेव ब्राह्मण के जिद को देख करके महात्मा ने एक उपाय निकाल लिया। जल्दी से अपने उनके पास जो झोला था ना, संत महात्माओं के पास झोली होती है ना, झोली में से एक फल निकाला और कहा, लो ब्राह्मण देवता, आप नहीं मानते हो तो ये फल ले जाओ और इदम भक्षय पत्निया तुम तथा पुत्रो भविष्यति, इसको पत्नी को खिला देना, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। अगर तुम्हारी घरवाली 1 बरस तक सच बोलेगी, रोज पवित्र रहेगी, सब में दया करेगी, दान पुण्य भी करेगी, जब ये गर्भ हो जाएगा उसका, तब की बात बता रहे हैं। और जो है 1 बार भोजन करेगी, 1 बार, फिर तो 3 पुत्रो 3 निर्मलः, फिर तो पुत्र तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, यशस्वी होगा, विद्वान होगा। अच्छा, ब्राह्मण बड़े खुश हो गए। अभी तक मरने की तैयारी थी, अब फल मिल गया, अब तो पक्की बात हो गई भाई, अब तो बच्चा हो गई। घर आए, पत्नी ने पूछा कहाँ चले गए थे, उन्होंने कहा मरने गया था। क्यों? बोले संतान न होने की वजह से मरना चाहता था। तो सारी कहानी अपनी घरवाली को बताई। घरवाली सुनती रही और कहा, देखो महात्मा ने ये फल दिया है, जब मैं उनके सामने मरने को तैयार हूं, उनको दया आ गई। उनने कहा, दिया तुम्हारे भाग में तो 7 जन्म तक भी संतान का सुख है ही। लेकिन मैंने कहा फिर ठीक है, मरता हूं तुम्हारे सामने, मैं मरने को तैयार हूं। तो महात्मा ने एक फल दिया है, कहा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना तो पुत्र हो जाएगा, और वो तत्काल गर्भवती हो जाएगी उसी समय। तो सज्जनों, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वर्ष भर तक नियम में रहेगी, रोज स्नान करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, 1 बार साल भर तक भोजन करेगी, 1 बार। धुंधुली सुनती रही, उसको तो बेचैनी होने लगी, उनको तो दिन भर चाहिए कुछ न कुछ खाने के लिए। बहुत सी महिलाओं को दिन भर खाने की इच्छा होती है। आजकल तो फ्रिज बने हुए, उसमें रखा होता है ना, अनसन चीज रखी होती है। अगर व्रत भी करते हैं तो व्रत के दिन भर हाथ वहीं चले जाता है, क्योंकि व्रत में फल होता है ना, फल खाओ करते हैं, तो दिन भर वो सुबह शाम तो फल ही खाते रहते हैं। सुबह बादाम खाओ, दिन में फल खाओ, सेब खाओ, आम खाओ, ककड़ी खाओ दिन भर। अगर आप दिन भर खाते ही रहते तो व्रत भंग हो जाता है। व्रत का नियम है कि आप 1 बार भोजन करें, इसको बोलते हैं नक्त व्रत, एक रात में जिसमें भोजन करते हैं। एक व्रत होता है दिन में ही जिसको उसको पूरा कर लेते हैं, रविवार का व्रत होता है। ऐसे 2 प्रकार के व्रत होते हैं हमारे। एक व्रत होता है, एक उपवास होता है। व्रत तो कभी कभी कर लेते हैं, उपवास तो फिर रोज ही करते हैं। एकादशी का उपवास होता है, नहीं होता है बताइए। तो अगर तो एक बार भोजन करेगी तो फिर तो बच्चा हमारा तेजस्वी होगा, बड़ा सुंदर होगा, विद्वान होगा। धुंधुली तो देखते रह गई, ला फिर मुझे दे दो फल। पति ने उसके हाथ में फल दे दिया। अब पंडित जी अपने पंडिताई में चले गए जजमानी में, उनके जजमान थे बहुत ज्यादा ना। तो जब चले गए तो अब जो धुंधुली थी वह गई अपनी सहेली के वहां, जो पड़ोस में ही रहती थी। धुंधुली में एक विशेषता थी, वह नेता भी थी औरतों की। हाँ, जब वह बोलती थी तो बड़ी होशियार औरतों की बोलती बंद हो जाती थी। इसलिए हर एक महिलाएं उसकी बड़ी इज्जत भी करती थी डर के मारे। एक इज्जत तो ऐसी होती है, उनके गुणों से होती है ना। एक आदमी से डर के मारे कर देता है, क्या करे। तो पड़ोस में गई
सहेली ने कहा वाह धुंधली क्या हाल है, ठीक है? हाँ ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेरा मरना हो गया नजदीक, अब तो मरती हूँ मैं। तो मरती है, क्या हुआ? उसने सारी कहानी बताई। मेरे पति फल लाए, कह रहे फिर तेरा बच्चा हो जाएगा। अब मुझे बच्चा बच्चा कुछ चाहिए नहीं, उनको तो नहीं बताया मैंने, फल ले लिया। तो पड़ोसन ने कहा तो ठीक ही तो है, अच्छा तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, खुशी की बात है। वृद्धावस्था में तुम्हारी देखरेख करेगा ना बच्चा, कौन करेगा? बुढ़ापे में तो जवानी चाहिए। उसने कहा पगली, अगर मैं फल खाऊंगी तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा, उधर पेट बढ़ जाएगा। अगर पेट बढ़ा तो भोजन में फिर कम करूंगी, भोजन कम करूंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम कैसे होगा? जब खाना नहीं खा सकूंगी तो घर का काम कैसे होगा? अरे घर गांव में आग लग जाए तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो जल मरूंगी, मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगी। उसने नए नए तरीके बता दिए। और अगर चलो ठीक ठाक सब कुछ ठीक हो गया और बच्चे का जन्म होते वक्त तो सुखदेव की तरह पेट में ही रह गया बरसों तक, फिर क्या होगा? या वो पैदा होते वक्त उल्टा हो जाए तो मृतदा में मरणम वैद मरूंगी। पड़ोसी समझ गए उसकी बात। समझदार औरतें दूसरी औरत की बात समझ जाती है। कुछ औरतें हर जगह हाँ ही कहती है। वो कहेगी मुझे ये अच्छा लगता है, वो कहेगी हाँ मुझे भी अच्छा लगता है। फिर वो कहेगी नहीं नहीं, दूसरे ने कहेगी मुझे अच्छा लगता थी, कोई कहती हाँ अच्छा लगता है। उसको कौन लगा रहे? हाँ हाँ कहते। समझदार औरतें उन्होंने कहा हाँ कहा तो ठीक ही रही है। अब बच्चे होने में कितनी आफत है। और बच्चे वो तब धुंधली कर लेगी होते वक्त अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ, तिरछा हो गया, अब मैं मर जाऊंगी। फिर कहा होने के बाद भी कितनी आफत है। बच्चे जब होते हैं उनको पालने में कितनी परेशानी होती है। दिन भर थके रहते हैं, रात में सिर में पेशाब कर देते हैं या टट्टी करते रहेंगे। आपने ख्याल किया होगा बच्चों का, जो बच्चे बड़े साफ सुथरे होते हैं कभी टट्टी पेशाब किसी की गोद में नहीं करते। जिस दिन तुम्हारा समधी आएगा उसके टट्टी कर देगा वहीं पर। हाँ क्या करना, बच्चे को बड़ा अच्छा देख करके गोद में बैठाएगा, साफ कपड़े पहन के हल्द्वानी से आए हैं तो जैसे ही वो बैठाएगा पेशाब कर देगा। वो भी तो आप भी देखते रहोगे, बताओ ये कभी करता है इतना बड़ा चेहरा इतना सा हो जाएगा। फिर बच्चों का तो ऐसा होता ही है। तो उसने भी नई नई कहानियां बताई, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है वैसा होता है। बच्चों को पालने में बहुत आफत आती है, बीमार पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, खाने की होश कहाँ रहती है। फिर तो बच्चे की फिक्र रहती है हर समय। माँ का ध्यान तो हर समय बच्चे में ही होता है। धुंधली तो ठीक कहती है। धुंधली ने कहा हाँ ठीक कह रहा है। अब ये सब बातें कह ली उसने उससे, क्या करके घर आ गई। जब घर आई तो घर आने पर होनहार ऐसी हुई, उस दिन बहन आ गई उसकी। तो जब बहन आई तो बहन से भी वही कहानी सुनाई। बहन ने कहा दीदी आजकल तू बड़ी सुस्त दिख रही है, ये तो धुंधली से क्या कहते हो। मैं समझता हूँ दिगौली की महिलाएं भी कहती होंगी, किसी से भेंट होगी 2 दिन बाद कहेगी आज तू बड़ी दुबली हो रही है। कोई भी औरत दूसरे से कहती नहीं तू मोटी हो रही है अच्छी हो रही है, वो कहती है तू दुबली ही हो रही है। ये स्वभाव है मालूम। तो बहन ने भी कहा तू दुबली हो गई, क्या हो गया तेरे को? ने कहा मैं मरने वाली हूँ। क्यों? अरे तेरे जियाजी फल आए हैं, वो कह रहे तेरा बच्चा होगा, अब मैं तो मरने वाली हूँ। उसने सारी बात सुनी। उसने कहा क्यों चिंता करती है, मैं तेरा परेशानी ठीक कर दूंगी। आप बता कैसे करेगी? अरे मेरा बच्चा होने वाला है ना, और जैसे ही मेरा बच्चा होगा तू मेरे पति को मुझे भी रुपये दे देना, तेरे पास तो रुपये बहुत है। अपना बेटा मैं तुमको दे दूंगी, हमारे पास तो बेटे हैं ही पहले से, तो रुपये दे देना मेरे को, मेरे पति को। और रात में जब हमारे जीजाजी सोए होंगे तो मैं बच्चे को लेके आ जाऊंगी एक दिन वहाँ। अब मेरा बच्चा हो गया है, तुम्हारे घर में खबर नहीं होने दूंगी किसी को बताऊंगी नहीं, उससे गड़बड़ हो जाएगा फिर ना। अच्छा ठीक कह रही, तो ठीक कह रही, ठीक है। सारी दोनों की आपस में साँठ गांठ हुई और जो है धुंधली को खुशी हो गई। आहा, धुंधली को खुशी हो गई। धुंधली ने कहा ठीक कहा बहन, तूने बहुत बढ़िया कहा, हाँ बहुत बढ़िया, चलो ऐसा ही होगा। अब तू ये बता मेरे को, तेरे जियाजी मुझसे पूछेंगे
तूने फल खाया कि नहीं? फिर क्या कहूंगी? कह देना खा लिया। फिर इस फल को कहाँ रखो, इसका क्या करूं? अरे इसको गाय को खिला देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फल उसी समय गाय को खिला दिया और पतिदेव आए, उनने कहा धुंधुली तूने फल खा लिया? उन्होंने कहा हाँ खा लिया। ये पहले पहले जमाने में महिलाएं थोड़ा झूठ ही बोल दी थी, आजकल तो अब कोई नहीं बोलती है झूठ। ये पुराने समय की बात है। तो हाँ मैंने खा लिया, फल खा लिया। बेचारे को विश्वास हो, वो बड़ा खुश हो गया, अब बच्चा होगा, अब बच्चा होगा, अब बच्चा होगा। अब धुंधुली ने अपनी बहन से ये भी पूछ रखा था कि भाई जब गर्भधारण होगा तो मेरा उदर बढ़ेगा ना, तो मेरा उदर अगर बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देगा तो तेरे जियाजी तो कहेंगे तो ठग रही है, इसको कैसे समझाऊंगी कि मेरा बच्चा होने वाला है। तो धुंधुली ने कहा होगा कि जो है हर महीने एक एक कपड़ा पेट में बांधते रहना जिससे बड़ा दिखाई देवे, एक साथ नहीं, धीरे 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 धीरे। तो जब तेरे 8-9 महीने होने लग जाएंगे तो बड़ा कपड़ा बांधते रहना फिर, जिससे कि दिखाई दे अब तेरा बच्चा होने ही वाला है। धुंधुली ने कहा हाँ ये हुई, बहुत बढ़िया बात हो गई। अब धुंधुली आपने चैन से सोने लगी, अब तो कोई जरूरत नहीं है, बच्चा बहन दे देगी। और फल गाय को खिला दिया। पंडित जी को विश्वास में ले लिया। और पंडित तो इधर उधर रहते थे जमानी प्रति में, कभी देवधुरा है, कभी इधर है, कभी उधर है। सामने कौन सा गांव है? गरसाड़ी। कितना बढ़िया है, देखिए गरसाड़ी में विद्वान लोग हैं काफी। और आपके डॉक्टर प्रेम वल्लभ शास्त्री जी भी यहीं के हैं, हमने जानते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया सामने गांव दिख रहा है। वो तो अपने जमाने में चले, पत्नी ने को पंडित जी को कौन पूछे, उनको तो ऐसे ही समझा देंगे हम अपने पति को, समझाते रहे। अब बच्चे तो स्त्री के होंगे ना, आदमी के थोड़ी होते हैं बच्चे, आदमी क्या जाने, उसने विश्वास कर लिया। अब एक दिन रात में जब वो जजमानी वृत्ति से लौट के आए थे, सोए थे पंडित जी, तो आधी रात में धुंधुली की बहन अपने बच्चे को लेके आ गई। बच्चा तो हो गया था पहले ही, किसको कुछ नहीं कहा, लोगों से कह दिया कि मेरा बच्चा होके मर गया, ऐसे कह दिया। और बच्चे को लेके यहाँ आ गई रात में और उनसे कहा जिया जी उठो उठो, और धुंधुली के गोद में बैठा दिया बच्चा। और अपने जीजा जी को उठाने, उठो उठो, अरे तुमको तो ऐसी नहीं चाहिए जैसे घोड़ा बेच रखा होगा तुमने, तुम्हारा बेटा हो गया, उठो। वो हड़बड़ाते हुए उठे, कहा हो गया? हाँ हो गया, हो गया। आइए इधर आइए, देखिए देखिए कितना बच्चा। पंडित जी बड़े खुश हो गए। काफी मैं इसका जात कर्म कर दूं, नाल काट दिया तुमने? कहा ना, नाल काटना पड़ा, सोए रह गए तुम तो। अब बताइए, अब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहे, पंडित जी को ठगते रहे, घरवाली भी पति को ठगते रही। अब देखिए क्या होगा आगे। पंडित जी बड़े खुश हो गए। अब होनहार ऐसी हुई, एक खुशी तो घर में आ रही है, लेकिन धुंधुली ने पंडित जी से कहा कि जरा इधर तो आओ, मेरे सामने आओ। कहने का मतलब अपनी बहन के सामने वो नहीं सुनाना चाह रही है, ऐसे दिखा रही है अपने पति को। अब सब तो दोनों ने ही कर रखा मिलके। अब बोला इधर आओ, इधर इधर। कान में कहा बच्चा तो हो गया, लेकिन इसको पालूंगी कैसे मैं? क्यों? कहा मेरी छाती से दूध नहीं उतरता, ये तो मर जाएगा। तो पंडित जी ने कहा तू ही बता क्या करे। उसने कहा मेरी बहन का बच्चा होके मर गया है, उसको आप पैसे दे देना, वो आके हमारे बच्चे को पाल जाएगी। पंडित जी कहा ये ठीक है। कैसे घुमा दिया बताइए। अब पंडित जी बेचारे भोले वाले, हो तो अपने बेटे की खुशी में मगन थे। हो गया वही, क्या अपने भी पैसे दिए उसने बहन को, और अपने बहन के पति को भी उसने पैसे दिए चोर करके। अब अपने मालिक के हाथ से उसको भी पैसे दिला दिए बहन को। उसका क्या जा रहा है, आदमी को कमाने हैं, उसको परवाह नहीं है इसकी। लेकिन दान पुण्य के मामले में बड़ी कंजूस है धुंधुली, अच्छे काम नहीं करेगी। वो बहन को काम बन रहा है ना, इसलिए। अब महीना बीता, कुछ समय बीता, धीरे धीरे 3 महीने जैसे ही पूरे हुए, त्रिमासे निरगते चाथो सादेनु सुसुवेर भकम। अब जैसे ही 3 महीने हुए, उसके बच्चे के होने के, पहले वाले के, वो गाय का भी बच्चा हो गया। अब आत्मदेव ब्राह्मण के घर के अंदर तो बेटा हो ही गया, चाहे जैसे भी आया, और गोठ में भी बच्चा हो गया।
गोठ में गाय का बच्चा नहीं हुआ, मनुष्य का बच्चा हुआ। कान उसके गाय के जैसे थे, केवल कान, बाकी वो मनुष्य। लोगों ने कहा भगवान का अवतार हो गया, चलो दर्शन करके आते। उनके यहाँ बच्चे को देखने के लिए लोगों का रेला लगा हुआ है, रेला लगा हुआ है, रेला लगा हुआ है। दिन भर रात भर लोग आने में ही हैं। रुपयों का ढेर, सोने चांदी का ढेर, अनाज का ढेर, घी का ढेर चढ़ा रहे हैं लोग। अरे भगवान का अवतार हुआ है। कहीं आदमी के कान गाय के होते हैं कहीं, और गाय के पेट से कहीं मनुष्य का बच्चा होता है कहीं? ये तो भगवान ही आए। लोगों ने कहा कि आत्मदेव का भाग्योदय हुआ है, और अंदर भी बच्चा और गोठ में भी बच्चा। तो सज्जनों, अब दोनों का धीरे धीरे नामकरण किया गया। पहले जमाने में जब बेटा होता था तो उसका नाम माँ से मिलता जुलता नाम रखते थे, माँ से। अगर बेटी हो गई तो पिताजी के नाम से जोड़ते थे उसको, बेटी को। जैसे आपके समझ आ जाएगा, कुंती भोज की बेटी कुंती, मद्र नरेश की पुत्री माद्री, सूरसेन की पुत्री सूरसेनी, सब ऐसे ही मिलेंगे आप। गांधार नरेश की पुत्री गांधारी, पिताजी के नाम से है कि नहीं? बेटी का नाम। और बेटे का नाम जो है माँ के नाम से होता था। तो धुंधुली ने जो है, धुंधुली जो थी, उसने कहा इसका नाम तो बढ़िया होना चाहिए, तो नाम रख दिया गया धुंधुकारी, बेटे का नाम। अब जब बच्चा था, गाय के गर्भ से हुआ था, तो उसका नाम तो सरल था, गाय के से कान थे तो गोकर्ण रख दिया। अब धीरे धीरे कियत काले न तौ जातो तरुणो तनया उभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। कुछ दिन में धीरे धीरे समझ जाने में क्या देर लगती। धुंधुकारी और गोकर्ण जो थे अब बड़े हो गए, जवान होने लग गए। अब गोकर्ण तो विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया, और धुंधुकारी महाखल हो गया। खल कहते जो बिना कारण दूसरे को परेशान करे, ये तो महाखल हो गया। तो अब देखिए, स्नान नहीं करता, कभी शौच भी नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता, दुर्भक्षी, जो खाना नहीं चाहिए वो खाता है, हर समय क्रोध आया रहता है, और गंदी गंदी चीजें घर में लाता है, उल्टे हाथ से खाना खाता है। अरे सब हंसते न भोजनम, मौका लेकर दूर को जो मरे हुए को पिंड देते हैं ना शमशान घाट में, वो भी खा लेता है। ऐसा दुराचारी हो गया, सबके साथ द्वेष करता है, लड़ाई करता है। और बच्चे अगर खेल रहे हो तो उनकी चुटिया बांध करके 4-5 बच्चों को पानी में डुबा देता है। बुढ़े अंधे अगर बैठे हो तो उनके सिर को पटपटा देता है। कहीं बैठे हैं ना अंधे बात कर रहे हैं, उनको पकड़ करके उनके सिर में मार जाएगा। ऐसे काम करता है, हर समय हथियार पास में है। गरीब जो है, दीन जो है, अंधे जो है, उनको परेशान करता है। और औरतों को लूटता है। अगर कोई अकेली औरत मिल जाए जेवर पहनी हुई, उसको लूटता है, आदमी को लूटता है। अब जवान हो गया, पहलवान जैसा हो गया, ताकत हो गई, और घमंड हो गया, समझ लगा अब तो मैं ही सब कुछ। जवानी अंधी होती है, अंधा हो गया। पहले मूर्ख था, दूर था, अब घमंड हो। ये अहंकार जब मनुष्य में आता है तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। ये अवगुण जब मनुष्य में आते हैं। एक महात्मा जी जो थे ना, जंगल में तपस्या करते थे। तो एक दिन एक चूहा दौड़ करके आया, कांप रहा था बहुत। महात्मा ने कहा, चूहे क्या हो गया? चूहे ने कहा, महाराज जी वो बिल्ली मेरा दुश्मन है, वो कब मेरे प्राण ले ले कोई पता ही नहीं है। महात्मा ने कहा, फिर तुम क्या चाहते हो? कहा, मुझे, मैं अगर बिल्ली बन जाऊं तो फिर कोई चिंता ही नहीं रहती। महात्मा जी ने राख पकड़ी, उसके खोपड़े में डाली, कहा वो तो बिल्ली हो जाओ, बिल्ली हो। अब म्याऊं म्याऊं करके इधर उधर घूम रही थी, और कभी कभी दूर दूर चले गई तो पीछे से कुत्ता उसके पीछे पड़ गया।
अब आगे से वो, पीछे कुत्ता। बिल्ली तब तक कांपते हुए महात्मा के यहाँ छिप गई। कहा क्या हुआ? कहा देखो ये कुत्ता मुझे काटने आ रहा है, ये तो मुझे खा देगा। अब तो और समस्या होगी। चूहे के टाइम पर तो मैं बिल में घुस जाता था, अब तो इतना बड़ा हो गया बिल में भी नहीं घुस सकता, और परेशानी बढ़ गई है मेरी तो। महात्मा ने कहा तुम क्या चाहते हो? कहा मुझे कुत्ता बना दीजिए, कुत्ता बन जाओ तो सारे दुख पूरे हो जाएंगे। उसको बाकी तो पता था ही नहीं, वो कुत्ता ही जानता था। उसने सोचा कुत्ते से बड़ा बलवान कोई होता ही नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने राख पकड़ी, फिर उसके सिर में डाली, कहा तो कुत्ता बन जाओ। कुत्ता बन गया, और भी भोटिया कुत्ता बन गया, बड़ा बड़ा ना, और जोर जोर से भौंके, इधर भौंके उधर भौंके। आश्रम में कोई आवे तो भौंके, महात्मा को पता चल जाए कोई आ रहा है। एक दिन यही भोटिया कुत्ता घूमते घूमते आश्रम से थोड़ा जंगल में पहुंच गया। अब जंगल से वहां बाघ तैयार था। वो तो देख रहा था बहुत दिन से भोटिया यहाँ पल रहा है, वो तो चाहता था खाओ इसको मैं। अब बाघ ने देखा, उसने समझ लिया, उसकी गंध से जान लिया मुझे खाने वाला ज्यादा ताकतवर दिखता है। उन्हें लगाई दौड़, और पीछे बाघ भी दौड़ लगाता रहा, और जैसे तैसे प्राण बचा करके यहाँ आ गया। और कांप रहा था, चिल्ला रहा था, एक जैसा भौंक रहा था, तो एक ही आवाज में भौंक रहा था। जब कोई आदमी भी बाघ को देख लेता है ना, तो हमारे पहाड़ में कहते, पहाड़ में कोई ना बगैर सरगे बगैर, वो एक ही बोलने लगता है, एक ही शब्द बोलता रहता है। तो कुछ नहीं, क्या हो गया भाई, तू इतना कांप क्यों रहा है? कहा महाराज अब तो और खतरा हो गया। बिल्ली बनने में ज्यादा दौड़ सकता था, पेड़ में चल सकता था, अब कुत्ता बन गया, पेड़ में भी नहीं जा सकता। हुआ क्या? अरे एक बाघ देखा मैंने जंगल में, बहुत ही खतरनाक। कहा फिर चलो अब तो बच गया इस समय, अब मुझे लगता है वो मुझे खा ही देगा कुछ दिन में। कहा फिर तो क्या चाहता है? कहा भगवान महाराज जी अगर मैं बाघ बन जाऊं तो फिर परेशानी खत्म हो जाए, फिर तो भाई मैं राजा बन जाऊंगा जंगल का। महात्मा ने राख पकड़ी, इसके सिर में डाला, कहा तू बाघ बन जा, और बाघ बन गया। अब गुर्राने लगा इधर उधर को। महात्मा देख रहे इधर उधर, वो आश्रम में भी रहता है जैसे कुत्ते की तरह। अब उसको देख के कोई आए भी नहीं, अब तो बाघ आ गया, अब कोई खतरा ही नहीं रहा। अब एक दिन उस बाघ के दिमाग में आया, ये महात्मा ने मुझे चूहे से बनाया बिल्ली, अब बिल्ली से बनाया कुत्ता, कुत्ता से बना दिया बाघ, राजा नहीं बना। अब तो मेरे बराबर कोई है ही नहीं कुछ। मैं तो चाहूं तो महात्मा को भी खा दूं, ठीक है नहीं? अगर ये महात्मा किसी दिन नाराज हो पड़ा तो ये मुझे फिर चूहा बना देगा या कुत्ता बना देगा। फिर तो जो मैं हूं वो ये शेर जो मैं बना हूं ये तो रहूंगा नहीं। इसलिए इसी को खा देना चाहिए। ये मनुष्य की कहानी है हमारी भी। जब हमारे पास धन बल बाहुबल हो जाता है, यश हो जाता है, हम तो समझते हैं भगवान क्या है हमारे सामने। बहुत से लोग तो खुलेआम कर देते हैं भगवान के बाद कुछ नहीं होता है, हम ही भगवान हैं। जैसे रावण ने कहा था, कुंभकर्ण ने कहा था, महिषासुर ने कहा था, क्या हमसे कोई श्रेष्ठ है? तो अब वो जिसने उसको चूहे से यहां पहुंचा दिया, क्या वो ये नहीं जानता कि वो दिल में क्या सोच रहा होगा? महात्मा जी समझ गए ये मुझे मारने की योजना बना रहा है। जैसे धीरे धीरे महात्मा जी की तरफ आया तो महात्मा जी ने राख पकड़ी, कहा पुनर्मूषको भव, तो फिर चूहा बन जा। फिर जैसा था वैसा ही हो गया। तो ये हमारी कहानी है। पर वो तो पागल हो रहा था, वो धुंधुकारी, वो तो लोगों को सतावे, गरीबों को सतावे, कमजोर को सतावे, स्त्रियों को लूटे। अब जब जवान हो गया, लूट करके धन कमावे, उस धन से वैश्याओं के घर में रहे, वहीं खावे पीवे। जब पैसे खत्म हो जाए तो वैश्या कहे भाई अब तुम जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने, क्योंकि वैश्या तो उनसे प्रेम बनावटी करती है ना, धन के लिए। धन के लिए जो स्त्री प्रेम करे तो क्या है बताइए? पति पत्नी का प्रेम धन के लिए कभी नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का जो जीवन है वह वास्तव में दो होते हुए भी एक है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है उसमें। अब नए जमाने में यही होने लगा है। आजकल कन्याएं पूछती है तुम्हारी सैलरी कितनी है, कितनी तनख्वाह मिलती है तुम? अब बताओ कोई बात है? शास्त्र में कहा गया है कि भाई आपके घर में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको बाहर नहीं बताना चाहिए। आपका धन बर्बाद हो गया है, आप कितना धन कमाते हैं ये भी नहीं बताना चाहिए।
अपने मन का दुख दूसरे को कभी नहीं बताना चाहिए। पैसा बर्बाद हो गया मत बताओ, पैसे की व्यवस्था क्या कर रहे हैं मत बताओ, घर में कोई पाप हो गया है उसको भी मत बताओ, मन का ताप मत बताओ। हा? आप ठगे गए, कहीं जा गए थे, उसने तुमको ठग दिया या आपकी बेइज्जती हो गई। अब तुम अपने दोस्त को बताने लगा, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, तो कहेगा तुम इसी लायक थे, मन में सोचेगा तब भी वो। तो आपके अपमान हुआ है, इसके लिए चर्चा मत करो। और ठगे गए हो उसको ही मत बताओ, अपने धन के बारे में मत बताओ। अब आजकल तो जिससे शादी होगी या नहीं होगी पक्का नहीं है, वो पूछती है कितना है तुम्हारे जो है तनख्वाह कितनी मिलती है। अब वो बताता है ऐसे वैसे, तो फिर बताती है FDR कितने हैं, बैंक में FD कितनी है। अब वो बताओ ये कोई बताने की चीज है, लेकिन वो बेचारा शादी करना चाहता है, उसकी पसंद आई है, बता देता है। बाद में वो देखती है कि इसके पास पैसे कम है, उसके पास ज्यादा है, उससे करेंगे। अब देखा ये हिसाब, जो पैसे के लिए काम कर रहा हो वो तो ठग है। जिस दिन आपके यहाँ पैसे नहीं होंगे वो तो लात मार के निकाल देंगे आपको, या खुद चले जाएंगे। इसलिए विवाह हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र बंधन है। इसने जो है वैश्याओं की संगति की, और घर में जितना धन दौलत माँ का था जेवर वो भी चोर करके दे दिया वैश्याओं को। कहीं नाच दिखा रहा है, कहीं कुछ देख रहा है, उनके साथ रह रहा है, जीवन बिता रहा है। एक दिन घर के सारे बर्तनों को लेकर के बोरे में भर के जा रहा था। पिताजी ने देख लिया। देखिए जो धूर्त प्रवृत्ति के होते हैं पहले तो छिप के काम करते हैं। आदमी जब शराब सीखता है पहले छिप के पीता है, फिर वो सोचता है अब तो इनको पता हो ही जाना चाहिए, मुझे में तो ताकत आ गई है ना, अब तो शराब पी, इनको भी दिखाई दो, अब धीरे धीरे एक दिन बता ही दो। तो जिस दिन वो आपको बता देता है फिर आपकी परवाह नहीं करता। जिस दिन आपने उसको देख लिया पिया हुआ फिर वो आपकी कोई परवाह नहीं करता। ऐसी अवगुणों का भी है। आदमी के अंदर जो अवगुण होते हैं बहुत बार आपको अनदेखे करने पड़ते हैं। जिस दिन आपने देख लिया कि अवगुण हो रहा कर दिया तो उस दिन फिर आपकी इज्जत वो परवाह नहीं करते। वो लोग स्वार्थी लोग जो होते हैं, चाहे वो परिवार में हो या कहीं हो। तो सज्जनों, बर्तनों को लेके जा रहा था, ब्राह्मण ने कहा बेटे तू कर क्या रहा है, तूने तो हमारी नाक काट दी है, कटवा दी है, तूने इतने पाप कर्म करता है, मदिरा पीता है, मांस खाता है और वैश्या की संगति करता है, ये बर्तन लेके कहां जा रहा है तू। कहां सुनने वाला, उसने परवाह नहीं की अपने पिताजी की, बात ही नहीं करी। अब पिताजी क्या करें, वो जवान बूढ़े, उनने हल्ला किया लेकिन सुनी ही नहीं। और वो बेचारे बड़े दुखी हो गए, उनको रोना आ गया अपने पुत्र को देख करके। असली में उनका पुत्र था ही नहीं। अब महात्मा ने कह दिया था, उनकी बात नहीं मानी। आत्मदेव सोचने लगे, महात्मा ने मुझसे कहा था कि 7 जन्म तक भी तेरे संतान का सुख नहीं होगा, लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और आज उसका फल मैं भोग रहा हूं। सो जानकार लोग जो बात कहते हैं उसको समझना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कहते बल्कि हमारी भलाई के लिए कहते थे। मेरे अंदर क्या भूत सवार हो गया, मैंने संतान की इच्छा की और महात्मा ने कहा था फल खा करके तेरा अच्छा पुत्र होगा, ये नियम पर नहीं रही होगी, उल्टे सीधे काम किए होंगे तो लड़का ऐसा हो गया। ऐसा सोचा बेचारे ने। अपने पिताजी को दुखी देख करके गोकर्ण ने कहा, गोकर्ण आ गए। देखो 5 प्रकार के पिता होते हैं, जन्म देने वाला और पालन पोषण करने वाला, यच्च विद्या प्रेक्षति जो पढ़ाता है वो भी पिता होता है, भय से जो बचाता है, भय से डर से बचाने वाला भी पिता होता है या पिता के समान होता है, जो संस्कार करता है वही पिता होता है। तो 5 प्रकार के पिता होते। तो गोकर्ण के पिता वही तो है इस समय। गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा, जब रोने लगे, कहने लगे क्या मुझे तो मर ही जाना चाहिए। पहले मैं पुत्र न होने से मरने को तैयार था, आज पुत्र होने से मरना चाहता हूं, मरना चाहता।
संसार में कोई पुत्र होने से दुखी है, कोई न होने से दुखी है। सुखी संसार में कोई नहीं होता, कम से कम आजकल तो अब नहीं होते सुखी। ऐसे पुत्र जो माँ बाप के भक्त होते हैं वह गिने चुने ही होते हैं। राम जी ने क्या कहा है, सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनय मातु पितु कोश निहारा, तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी यह संसारा, दुर्लभ जननी यह संसारा। हे मां, वही पुत्र भाग्यशाली है जिसको अपने माता पिता की वाणी में, वचनों में अनुराग है, प्रेम है। माँ बाप की बात जो सुनना चाहता है, तनय मातु पितु तोष निहारा, वो पुत्र माता पिता को जो प्रसन्नता दे सकता है वही पुत्र है। दुर्लभ जननी यह संसारा, उस पुत्र के लिए जो अपने माता पिता को प्रसन्नता देता है, उसके लिए तो संसार दुर्लभ है। जहां माता पिता होते हैं, आहा, तो ये पुत्र है। और उधर गोकर्ण ने समझाया, कहा पिताजी छोड़ो, असार खलु संसारो, ये संसार सारहीन है। दुख रूपी भी मोह कहा, यहाँ केवल दुख है और आदमी मोहित होकर के उस दुख में सुख ढूंढना चाहता है। या तो रस्सियों का बंधन है, अहमता और ममता, अहमता अपने बारे में और ममता संसार के कुटुंब परिवार के बारे में। दो रस्सियों से बंधा हुआ है आदमी। बताओ कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? अरे स्नेहवान ज्वलते निशम, जो इनसे मोह करता है वही रात दिन दुखी होता है। अरे न चेन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न, इंद्र को भी सुख नहीं होता, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। सुख मस्ति विरक्त मुने एकांत जीवी न, केवल उसको सुख है जो विरक्त हो गया है। और वो मुनि जो जंगल में रहता है एकांत में, या घर में भी रहता है तो एकांत में भगवान के तरफ ध्यान देता है। इसलिए इस अज्ञान को छोड़िए, संतान के प्रति मोह को छोड़िए। मोह के कारण ही नरक मिलता है। आप देखो, ये शरीर एक दिन छूट जाएगा, ये मोह को आपको छोड़ देना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण से कहा, बेटे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो कर्मों के कुएं में डूब रहा हूं, अंधे कुएं में जहां अंधेरा। गोकर्ण ने कहा, देखिए संगत का प्रभाव है, संगति। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, हानि सुसंग सुसंगति हानि कुसंग सुसंगति लाहु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक वेद विदित सब काहू, लोक वेद विदित सब काहू, हानि कुसंग सुसंगति लाहू।
हानि कुसंग कुसंगति लाभ। देखो, कुसंगति में हानि होती है और अच्छी संगति में लाभ माने लाभ होता है। अच्छी संगति से लाभ और कुसंगति से हानि, ये संसार में सब जानते हैं। आत्मदेव के सामने दो प्रकार की संगति है। अपना पुत्र जो व्यभिचारी है, जो बिगड़ा हुआ है, और दूसरा पुत्र जो ज्ञानवान है। उस ज्ञान, जब उस व्यभिचारी पुत्र के कारण आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए, तो ज्ञानवान पुत्र ने कहा, पिताजी, ये शरीर में हड्डियां हैं, मांस है, रुधिर है, ये हड्डी मांस का पुतला है, हड्डी मांस खून का पुतला है, इससे प्रेम करना छोड़ो। जाया सुदादिशु, अपनी स्त्री में, अपनी संतान में ममता को छोड़ो। ये कोई किसी का नहीं होता। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, इस संसार को अच्छी तरह देखो, ये सब यहां मरने वाले हैं, सब नष्ट होने वाला है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य के राग में रंग जाओ, वैरागी बन जाओ, भक्तिवान बन जाओ। वाह, घर में ही गुरु मिल गया। हमें गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमारे घर में ही गुरु होता है, लेकिन हम उसकी एक बात नहीं सुनते, घमंड के कारण, अहंकार के कारण। शास्त्रों में कहा है कि पुत्र और स्त्री के लिए सबसे पहला गुरु उसके घर में होता है। स्त्री के लिए उसका पति और पुत्र के लिए पिता पहला गुरु है, और पुत्र के लिए मां भी गुरु है। ये सब घर में होते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पति से गुरु उसकी पत्नी होती है। अब हम दिगौली में यहाँ कहे कोई, और घरवाली कहे उसकी कि भाई मुझे ज्ञान हुआ है, मैं तुमको ज्ञान सिखाऊंगी, तो आदमी कहे क्या बेवकूफ़ी की बातें करती है, बता तू ज्ञान सिखाएगी बेवकूफ कहीं की। हम घर में विश्वास नहीं करते। माना किसी घरवाली को रोज भगवान दर्शन देते हो, जब वो बैठती है पूजा करने के लिए, अगर अपने पति से कह देवे कि मुझे भगवान दर्शन देते हैं, वो तो खूब मजाक बनाएगा उसकी, कहेगा क्या पागल। क्योंकि आदमी के लिए सबसे मूर्ख और बेवकूफ उसकी घरवाली ही होती है ज्यादातर, और घरवाली के लिए निरा बेवकूफ उसका आदमी होता है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ देखते हैं ना। यही तो है। अब पता ही नहीं चलता ये ज्ञानवान है कि नहीं है, और उसको ही पता नहीं चलता, उसको ही पता नहीं चलता। घर में ही गुरु होता है। पति अगर गुरु नहीं है, पति के अंदर ज्ञान नहीं है, तो पति को अपनी पत्नी को गुरु मान लेना चाहिए। क्या बिगड़ रहा है उनको मानने में? अगर उसके अंदर ज्ञान है तो क्या बिगड़ेगा बताइए। बाहर हल्ला मत करना इधर उधर लोगों से, गुरु बना के हल्ला करना जरूरी थोड़ी होता है। या घरवाली अपने पति को गुरु माने और हर चीज उससे परामर्श से पूछ के करे, तो गुरु घर में ही होते हैं। भागवत में हर समय गुरु घर में ही होते हैं। हाँ, जो भागवत सुन लेते हैं उनको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं होती। हाँ, एक कथा आती है कि कृष्ण भगवान के पास नारद जी आए। अब नारद जी जब जाने लगे तो जिस आसन में बैठे थे भगवान ने वहां पर पानी के छींटे डाल दिए, विष्णुवे नमः का के। नारद ने देख लिया कि इनने को मेरे जहां बैठा था वहां पानी का छींटा डाल दिया। कहा भगवान ये आपने क्या किया, मैं तो समझ ही नहीं पाया आपकी लीला को। कहा नारद तुम निगुरे हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए तुम अशुद्ध हो, इसलिए हमने पानी के छींटे डाले। कहा फिर मैं क्या करूं, गुरु कैसे बनाऊं? कहा तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। कल सुबह सुबह जब नहाने जाओगे जो मिल जाएगा उसी को गुरु बना लेना। भगवान के आदेश पर नारद जी अगले दिन सुबह नहा धो करके बाहर निकले थे, मछुआ मिल गया मछली पकड़ने वाला। अब मन ने कहा मच्छी को कैसे बनाए गुरु, ये तो मछलियों को पकड़ता है,
लेकिन भगवान ने कहा है तो बना लेना चाहिए, बना लिया। क्योंकि भगवान तो सबके अंदर रहते हैं ना। पता है किसके अंदर नहीं है भगवान? हर जगह भगवान है। आपको तो जो इसके अंदर ईश्वर है उसको देखना है। शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के अवगुणों को न देखे, गुण ही गुण देखे, फिर काम बढ़िया बनेगा। तो गुण सब में होते हैं, अवगुण भी होते हैं। घर गृहस्थ में पति पत्नी का गृहस्थ ऐसे ही तो चलता है। समझदार आदमी अपनी घरवाली के अवगुणों का ध्यान नहीं रखता, फिर उसको गुणवती दिखाई देती है। ऐसे ही समझदार घरवाली भी अपने पति के अंदर अवगुण नहीं ढूंढती, कमियां नहीं ढूंढती, बल्कि उसके गुण ढूंढती है। हाँ, तभी तो श्रद्धा होगी। ऐसे ही शास्त्र में भी अच्छाइयां ढूंढनी पड़ती है। तो सज्जनों, बेटे ने अपने पिताजी को ज्ञान का उपदेश दिया और कहा धर्म का आचरण करो, दुनिया के लोक धर्मों को छोड़ो। ये आजकल लोक धर्म बढ़ते जा रहे, नहीं बढ़ जाते। लोक धर्म बोलते हैं कि भाई शादी होती है तो हल्दी लगाओ। अब ज्ञानी को क्या मतलब हल्दी से? लगाओ मत लगाओ, ज्ञान आ गया, समझ आ गई। इसका नाम है लोक धर्म। और ये लोक धर्म में कलयुग में खराबी आते जाती है। ये वर्णन है शास्त्र। जितने भी लोक धर्म हैं, शादी करते वक्त भी हमारे कुछ नियम होते हैं ना, तो वो भी उनमें विकृति आती रहती है। जैसे पहले जमाने में हल्दी बहनें लगाती थी, दीदियाँ बुआएं लगाती थी। अब आजकल तो कह रहे भाई बाप भी लगाएगा, फोटो खिंचाने के चक्कर। और फोटो खींचेगा, अपने बेटे को हल्दी लगाए। कोई तुक की बात है बताइए? अम्मा से करे तू भी लगा हल्दी। अम्मा काहे की हल्दी लगाने वाली? मल तो ऊपर रक्षा करेगी ना। और उसके जो आच्छादन कर रखा है उसको दूसरी औरत को दे देते हैं, तू पकड़ ले इसको, माँ हल्दी लगेगी। ये लोग धर्म है। जैसी मन आ गई वैसे करने लग जाते हैं। लोग धर्म में खराबी आ जाती है कलयुग में। आजकल एक और लोग धर्म बढ़ गया है। शादी इसके शादी हुई नहीं रहती है और उससे पहले क्या कर दे रहे हैं? गांव में यहाँ भी होता है, यहाँ भी होने लग गया। अब बताओ, अब काली कुमाऊं की तरफ जयमाल होने लगी, फिर आका क्या कहानी है बताओ? क्या उसने धनुष तोड़ रखा है उसने कोई जो उसको जयमाल पहनाने में लगे हो? और फिर कहते हैं आशीर्वाद दो। आशीर्वाद किस चीज का आशीर्वाद? क्या कहेंगे उससे वो? अच्छा बताओ, बहू से क्या कहेंगे? सौभाग्यवती कह नहीं सकते, शादी हुई नहीं है तो क्या कहेंगे बताइए? क्या आशीर्वाद देंगे? अब दोनों को दो कह रहे हैं ऐसे रखो हाथ, यहाँ को देखो भूतों की तरह, हाथ यहाँ रखो, देखो वहां को। अब बाद में देखना मेरी फोटो कैसी दिखाई देती है, भूत जैसी। पागल हुए रहते। ये है लोक धर्म। अरे भैया, जब शादी, चलो चलो तुम जयमाली करते रहो, धनुष भी तोड़ रखा है, करो, लेकिन पहले कन्यादान होगा तब तो करोगे। कन्यादान हुआ नहीं, खाली उसके बगल में बैठा देते जबरदस्ती बाईं तरफ। अब बाईं तरफ कैसे बैठाओगे तुम उसको? पहले तो बर बैठाएगा ना उसको बाईं तरफ, जब शादी होगी जबरदस्ती बाईं तरफ बैठाओ। अब ऐसी शादियां होंगी तो ऐसे ही तो होगा, तभी तो उजड़ेंगे घर। है? तब होगी घेने कुटी होगी अच्छी तरह से। क्या होगा बताइए? तो ये है लोक धर्म। किसी के परवाह नहीं है, कोई शान से नहीं पूछने वाला है। भाई ऐसे ही करो बस। अब बेचारा सबका समय बर्बाद। वहां जितने बराती आए उनका समय बर्बाद। वो औरतों के लिए एक नई चीज हुई रहती है, वो भी पागल होकर के बैठी रहती है कबूतर की तरह। अब जयमाल होगी तब जाएंगे, जयमाल होगी फिर पता नहीं कहाँ को जाते, जय सूरज छिप जाते हैं, ऐसे वह सब घर चले जाते हैं। शादी के टाइम कोई होता ही नहीं है। बताओ, कन्यादान देखा जाता है। हा? महिलाएं गीत गाती है जब वहां से जो लड़के की तरफ से जब जेवर आते हैं उस समय पहना जाते हैं ना। वो आता है जब उसमें सामान रख करके, मुकुट आता है, जेवर आता है, उसको तब कन्यादान होने के बाद पहना जाएगा। तो वहां पर गीत गाते हैं, सब महिलाएं गाती थी। अब महिलाओं का तो पता ही नहीं है। आज रात में तो जयमाला हो रही है,
जय माला भी नहीं, जय माल, ठीक है ना, जय माल हो रही है। उसमें गुरुदेव है फोटोग्राफर। मैंने एक फोटोग्राफर से एक दिन पूछा कितने पढ़े हो, बोला गुरुजी हाई स्कूल किया है। तो भाई जूते उतार के आओ, जाओ उधर, जूते लेके देवताओं के बीच मारा, शर्म नहीं आती तेरे को? और उनसे करा ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। अब एक अनपढ़ आदमी को कह करके आप भी वैसे ही किए जा रहे हो, ऐसे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कहाँ से ठहरा? वो तो तुम तो यहाँ देखे हो, वहां उनके खोपड़े में हाथ रखा है, आशीर्वाद ठहरा? ये बताइए, आशीर्वाद तब देंगे जब होगा, तब तो उनके पास है भी आशीर्वाद। ये है कलिकाल के धर्म, लोक धर्म, जिनका कोई लाभ नहीं होता है, भगवान की भक्ति से लेना देना नहीं होता। शादी का मतलब ही भगवान की भक्ति है। दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करें, दोनों मिलकर के जानवर की तरह रहें और कहें हमारी शादी के 50 वर्ष हो गए फिर शादी करो। तो मनुष्य हो कि राक्षस हो? तुम्हारी 10-10 शादियां होती रहेंगी। अभी 50 वर्ष में दूसरी शादी करने जा रहे हो, फिर कुछ दिन में कहेंगे एक ही वर्ष में करते हो। हर साल करो शादी, लो, हर साल तुम्हारी जयमाला होती रहेगी। यह है लोक धर्म। आत्मदेव से अपने पिताजी से गोकर्ण ने कहा यदि लोक धर्म, दुनिया की बेकार की जो परंपराएं जो झूठी हैं वो छोड़ो और साधु पुरुषों की संगति करो, संसार की इच्छाओं को छोड़ो। संसार का कोई अंत नहीं है माया का, और दूसरे के गुण अवगुणों को छोड़ दो। गुण भी छोड़ो अवगुण भी छोड़ो। ये नहीं देखो कि इसमें बड़े गुण हैं इसमें अवगुण है, ये नहीं देखना है, क्योंकि गुण अवगुण सब जगह होते। हमें तो भगवान का भजन करना है, तो दूसरे गुणों से दोष से हमको क्या प्रयोजन? सेवा करो, सेवा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कलयुग में सेवा ही खत्म हो गई है, अब सेवा करने वाले कोई नहीं है, सेवा करवाने वालों की लाइन है, करने वाले नहीं है कोई। आजकल गुरु बनने वालों की, गुरु सब बनना चाहते हैं, चेला बनने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना? तो सभी गुरु है, कहां से होगा? बड़ी समस्या है कलिकाल में। तो कथा रसम हो, कथा के रस का आनंद लो, कथा के रस को पियो। ये इस प्रकार अपने बेटे की बातों को सुनकर के आत्मदेव को समझ आ गई। बेटे ने याद दिला दी और उसी समय सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए। धुंधुली ने नहीं कहा मैं भी चलूंगी, उसका कथा ही नहीं आती। नहीं तो स्त्री का कर्तव्य है, जहां पति जाएगा वहीं जाना चाहिए ना। अब धुंधुली क्यों जाए? वो तो धूर्त है बहुत, आदमी को ठगते रही रोज जिंदगी में। बहुत सारी महिलाएं आदमी को ठग ठग करके, लुटते ठग के परेशान करके रहती हैं, और जब उनका बुढ़ापा आता है तो वो सारा हिसाब किताब ब्याज के साथ देना पड़ता है पूरा। पति तुम्हारे ठगने के लिए थोड़ी है कोई। भाई दोनों मिलकर के भगवान का भजन करें, अच्छे काम करें, घर में अतिथि सत्कार करें, तब तो है ना। तो जंगल में गए और 10 श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते रहे और श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान की कृपा उनको मिल गई। वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहते हैं पितर युपरते तेन जननी ताडिता भृशम क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्यानचे। जब पिताजी जंगल को चले गए तो धुंधुकारी को तो अब मौका मिल गया। बूढ़ा परेशान करता था ना, अब इस बुढ़िया की मरम्मत करता हूं। अपनी माँ बनावटी माँ है, इसलिए तो है नहीं। धुंधुली बता कहां छिपा रखा जेवर, निकाल। अब सब तो चोर ले गया, पहले बर्तन भी बेच दिए। अब धुंधुली को उसको फिर भी दिमाग में है कि इसके पास बहुत ही धन है, बता अगर नहीं देगी तो तुझे मैं मार डालूंगा जान से। अब धुंधुली ने कहा इसके हाथ से मरने से तो अच्छा है अपने आप मर जाओ। देखिए पति तो जंगल में तपस्या करके भगवान के दर्शन हो गए, कृपा मिल गई, मोक्ष मिल गया, और ये घर में जो है मरने की तैयारी में लगी है। नहीं मरती है तो लड़का मारता है।
अब डर के मारे रात में एक कुएं में कूद मार करके मर गई। कर्मों के हिसाब से इसकी दुर्गति हो गई। तो आदमी के कर्मों का पता उसके मरते वक्त चलता है, भागवत ऐसा बताता है। तो अब धुंधुली मर गई, रह गए दो जने, गोकर्ण और धुंधुकारी। गोकर्ण ने कहा भैया इसकी दिशा अलग है, इसका रास्ता अलग है, मेरे भाई का और मेरा रास्ता अलग है, तो इसलिए मुझे यहाँ रहना तो कोई उचित है ही नहीं। अब तो माँ बाप भी नहीं है, आप चल देते हैं यहाँ से। तो गोकर्ण ज्ञानी है, वो तो चले गया, अपने तीर्थ यात्रा को चले गया। और धुंधुकारी तो बड़ा ही खुश हो गया, ये भगत भी चले गया, बबाला ही गया ये भगत गोकर्ण। अब धुंधुकारी ने क्या किया, 5 वैश्याओं को ले आया उस घर में और 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा। वो उल्टा वैश्याएं, 5 वैश्याएं जो थी, एक दिन उनकी इच्छा हुई कि हमारे लिए एक बढ़िया सा जेवर बन जाए तो बढ़िया होता। लेकिन वो किससे कहे, धुंधुकारी से तो कहेंगी। धुंधुकारी तो उनको अपने घर में लाया है। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थम निर्गतो गेहात् कामांधो मृत्युमस्मरन्। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा, धुंधुकारी जी हमारी इच्छा है, आप तो हम जो चाहते हैं वो आप करते ही हैं, हमारी एक इच्छा है उसको आप पूरी कर दीजिए। बताओ क्या इच्छा? कहा ये हमको एक बढ़िया जेवर बना के दे दीजिए। धुंधुकारी ने कहा अभी लाते हैं तुम्हारे लिए जेवर, अभी। और वो पापी धुंधुकारी उसी समय घर से निकल गया जेवर लाने के लिए, अपनी 5 वेश्याओं के लिए। उसने मौत का भी ध्यान नहीं रखा, मौत की भी परवाह नहीं की। कामांध वो धुंधुकारी गया और कुछ ही समय में खूब जेवर लेके आ गया। आप समझ लो थैला भर के ला गया। उन्होंने तो एक एक जेवर मांगा था, वो तो थैला भर के ला गया और उनको उसको उल्टा कर दिया उनके आगे। कहां से लाया? जितनी औरतें रास्ते मिली निकालो, नहीं तो मारता हूं अभी तुमको। तो उनका जेवर ले लिया और जिसने कहना नहीं मला उसको मार दिया जान से। और जहां कहीं औरतें सोई हुई थी रात में, उनके घर में उठ करके उनके गर्दन काट के निकाल लाया। तो उसमें तो खून लगा हुआ था, रक्त लगा हुआ था। जब जेवर का ढेर वेश्याओं ने देखा हो तो देखते रह गई, इतना जेवर। उनका दिमाग तो काम न करे, इतनी जल्दी कहां से लाया गया। वो समझ गई ये लूट के लाया है, मार के लाया है। अब सब छानने लगी अपने लिए जेवर और जेवर से वो लद गई, इतना जेवर था। अब जब जेवर पहना तो उनकी बुद्धि भी चकराने लग गई ना। अधर्म की कमाई जो होती है वो आदमी की बुद्धि को खराब करती है। धर्म से जो कमाते हैं तो आदमी की बुद्धि सही तरफ जाती है। हाँ, तो धर्म की कमाई से सुमति आती है, अधर्म की कमाई से कुमति आती है। हाँ, सुमति कुमति सबके अंदर रहती है, लेकिन भगवान से मांगने लायक चीज है सुमति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है तो भगवान से आपने सुमति मांग ली तो संपत्ति तो अपने आप आ जाएगी। अब भगवान से आप प्रार्थना करने लगे मेरा भैंस दूध दे देगा तो फिर आपकी पूजा करेंगे या पाठ करेंगे, घंटी चढ़ाएंगे, ये बात तो कोई खाने की है ही नहीं। अगर हमारे अंदर सुमति है तो भैंस क्या गाय सब कुछ मिलेगा, जन धन दौलत प्रतिष्ठा सब।
सुमति आएगी तो संपत्ति आएगी, और कुमति आएगी तो विपत्ति आएगी। तो इसलिए भगवान से मांगने लायक एक ही चीज है, भगवान हमें सुमति दीजिए। बस जहां सुमति मांग लिया सब अपने आप आ जाएगा। तो ये बात है। तो सज्जनों, उन वैश्याओं के मन में कुमति आ गई। उनके काम गलत तो थे, अब वो जेवर पहनने से और बुद्धि खराब हो गई। उनने सोचा ये बदमाश है, चोर है, व्यभिचारी है, वैश्यागामी है, और ये हमें खुश करने के लिए इतना, हमने तो एक एक जेवर मांगा है तो जेवर का ढेर लगा दिया। अगर राजा तक ये शिकायत पहुंच गई तो जब राजा के सिपाही ढूंढेंगे तो ये पकड़ा जाएगा। अब जब ये पकड़ा जाएगा तो इससे कहा जाएगा जेवर कहाँ है बताओ, तो इसको बताना पड़ेगा कि मेरी वेश्याओं के पास है, पांचों की पत्नियों के पास है। तो हमारे हाथ में आया हुआ जेवर भी सब निकल जाएगा और चोरी के बदले में फांसी लगेगी। ये तो मरेगा ही, हो सकता है हमको भी जिंदगी भर जेल हो जाए, क्योंकि चोरी करने वाला और करते हुए सहयोग करने वाला दोनों चोरी तो है। और हमने भी सहयोग किया, जेवर तो हमने संभाले चोरी के, तो हमको भी जीवन भर कारागार में रहना पड़ेगा, और इसको तो फांसी होगी, इसने तो मरना ही है। वैश्याओं ने सोचा इसको किसी और मारें, इससे पहले हम ही मार देते, क्योंकि इधर पकड़े तो नहीं जाएंगे कोई, अब मार दे के हमारी जिंदगी भर के लिए जेवर हो गए, कमाई हो गई, अब तो इसको मार देते हैं। तो जो वो लालची वैश्याएं थी उन्होंने एक दिन योजना बनाई। धुंधुआरी को क्या पता, उनकी योजना के बारे में क्या जाने, वो तो उनकी सुंदरता में पागल हुआ था ना, वो तो उनकी वैश्याओं की चालाकी को समझ नहीं पाया था। इस प्रकार की स्त्रियां जो व्यभिचारिणी होती हैं, इनकी वाणी बड़ी अमृत जैसी लगती है, लेकिन इनका दिल तलवार, तेज धार वाली तलवार जैसा होता है। इनके अंदर कोई दया नहीं होती। ऐसी स्त्रियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो सज्जनों, लेकिन धुंधुकारी क्या हुआ, तो अंधा हुआ था ना, कामांध हो गया था। एक तो जन्म का अंधा होता है, जन्म से जो अंधा है उसको तो दिखता ही नहीं कुछ भी, उससे भी अंधा वो होता है जो कामांध हो जाता है। नहीं पश्यति जन्मांधा कामांधो नैव पश्यति। एक दिन रात्रि में उनकी योजना थी कि आज मारेंगे इसको। वह धुंधुकारी वैश्याओं के साथ सोया हुआ था, निश्चिंत होके सोया हुआ था। अब वैश्याओं ने देखा, भाई जांच करो, सोया नहीं सोया, उसको हिलाया। धुंधुकारी जी सोए हो कि उठ गए हो? वो तो खर्राटे ले रहा था, सो गया था, हमको पता था उसकी आदत। कहा भाई सोया, लाओ रस्सी, इसके गले में फांसी लगाते हैं। अब वैश्याओं ने रस्सी लाए मोटी सी, उसके फंदा लगा के गले में डाल करके फंदे, फांसी का फंदा लगाया, और दो ने यहां से खींचा, दो ने वहां जोर जोर से खींचा ना, जिससे फंदा लगे तो मरे, और एक ने दबाया उसको। अब उसको वो मरता ही नहीं है, उसके प्राणी नहीं निकले, वो तो चिल्लाता ही रह गया। वैश्याओं ने कहा हम नहीं मरता है, हम मरते हैं अब तो, ये हमको मारता है, तो अब क्या करें। एक वैश्या ने कहा रुको रुको, ऐसे ही रहने, ऐसे खींचते रहो। मैं इसको, ये मुंह खोल रहा है ना करके चिल्ला रहा है, इसके मुंह में वो जो बड़े बड़े बांझ के अंगारे हैं ना, बांझ में बड़े बड़े होते हैं ना अंगारे, डंगार आग के, उसके मुंह में डालती हूँ। गर्म अंगारे, लाल अंगारे उसके चिमटे से मुंह में डाला, चिल्लाया। 1 2 3 4 कितने मुंह जला करके उसका जब जल गया पूरा, तो उसके प्राण निकल गए। ये कर्म का दंड था उसके, क्योंकि जिंदगी भर पाप किया था और पाप के साथ ही मरा। अधर्म किया था, बच्चों की हत्या की थी, बूढ़े अंधों को सताया था, मां बाप को दुखी किया था। आप देखते होंगे दुनिया में जो संतान अपने मां बाप को दुखी करती है, और इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में उनकी संतान उनको नरक दिखा देती है। तो यहां तो यही प्रत्यक्ष हो जाता है। मरने के बाद तो बाद में होगा, जब मरेंगे तब देखेंगे कैसा स्वर्ग नरक मिलेगा ना,
उसका तो पता ही नहीं है। आहा, मार दिया, मर गया। और वही घर के अंदर गड्ढा बना करके धुंधुकारी को गड्ढे में गाड़ दिया। अब वैश्याएं कुछ दिन वहीं रह रही, वहीं रहती। गांव के लोगों ने कहा धुंधुकारी आज क्यों नहीं दिख रहा बहुत दिनों से, जो रास्ते से जाते होंगे ना, भाई बहुत दिनों से धुंधुकारी नहीं दिख रहा है। इन वैश्याओं के हाव भाव में फर्क दिख रहा है। आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, चाल ढाल बदल जाता है, उसके चलना, उसका बोलना, उसकी नजर। लोगों ने कहा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पूछो वैश्याओं से। चलते फिरते लोगों ने कहा वैश्याओं, तुम्हारा पति धुंधुकारी आजकल नहीं दिखता, कहाँ गया है? और ये तो छोटी सी बात है, उनके लिए तो खेल है। अरे हाँ, आजकल वो परदेश गए धन कमाने के लिए, हो गया खत्म। और वहां कौन आया उसको देखने के लिए जो वैश्याओं के साथ रह रहा है, जिसने कभी समाज का काम नहीं किया, दूसरे की कभी भलाई नहीं की, माँ बाप को सुख नहीं दिया, तो उसको कौन देखेगा? हम जब संसार में आते हैं तो कर्ज लेके आते हैं। हमारे सिर में 3 कर्ज होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। हम देवताओं की कृपा से सब सुख भोगते हैं। यहाँ के ये जंगल, ये पशु पक्षी हमारे लिए गा रहे हैं। सुबह सुबह हम इसका आनंद लेते हैं। ये गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, इनसे हम सुख लेते हैं। और ये हवा, ये पानी, ये आकाश, ये तारे, ये अग्नि देवता, ये धरती माता, ये सब हमें जीवन देती है, हमें सुख देती है। तो इनको, ये हमारा कर्ज होता है देव ऋण। वो पूजा पाठ, संध्या वंदन करने से, दान पुण्य करने से दूर होता है, मुक्त होते हैं उससे। दूसरा होता है पितृ ऋण। माता पिता हमको जीवन देते हैं। माता पिता भी उसमें शामिल है, क्योंकि वहां से चला आया है। हमारे यहाँ कम से कम 3 पीढ़ी तक इसको लेते हैं, क्योंकि 3 पीढ़ी तक का जो संबंध है वो संतान के साथ बना रहता है। 3 पीढ़ी के हमारे माता पिता, दादा परदादा, माँ दादी परदादी, ये 3 पीढ़ी तक हमारे घरों में आसपास में रहते हैं। और 3 पीढ़ी के बाद इनका संबंध हट जाता है। फिर हमें श्राद्ध तर्पण करने की इनकी जरूरत नहीं होती। ये हमारे ऋषि मुनियों ने दिव्य ज्ञान के द्वारा जाना है इन बातों को। तो जब हम श्राद्ध करते हैं, मरने के बाद तर्पण करते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं उनके नाम से, उनकी प्रसन्नता के लिए। जीवित अवस्था में उनको सुख देते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं उनके साथ, माता पिता के साथ। उनको कभी ऐसी बात नहीं करते जिससे उनके मन में बुरा लगे। तो हमारा पितृ ऋण से मुक्ति होती है। तीसरा होता है मनुष्य ऋण। हम संसार में आए हैं, माता पिता के अलावा हमारे सयाने लोग, हमारे समाज के लोगों का भी हमारे लिए सहयोग रहता है। और हमारा कर्तव्य है कि उनके बीच में रह करके उनका सहयोग करें, अच्छे कार्य में साथ रहें। तो इससे हमारा मनुष्य ऋण से मुक्ति मिलती है। अन्यथा तीनों ऋणों के लेके हम जाते हैं तो हमारी दुर्गति निश्चित होती है, यही हो जाती है। मनुष्य का कर्तव्य है बाल्यकाल से ही तीनों ऋणों से मुक्त होने का प्रयास करे। बाल्यकाल से। आजकल एक गाना चला है बड़ा जोर का, लोग अक्सर सुन रहे हैं उसको। हरियाणवी गाना है, हरियाणवी। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। वहां से बोलते हैं ना हरियाणा। तो जैसे हमारे यहाँ साला कहते हैं, वहां सौरा कहते हैं। सौरा ऐसी बातें करता है सौरा। हमारे गुरुजी भी हरियाणा के थे ना एक, जिनसे हमने ये यज्ञ, बड़े यज्ञों की पढ़ाई की थी। कुशकंडी का आदि जो विधिवत होती है बड़े यज्ञों में, रुद्रयाग, विष्णु, सब पढ़ा था हमने उनसे। हरियाणा के थे। तो भजन तो लोग इसको ऐसे ही ले लेते हैं। इसका अभिप्राय सुनिए जरा। भाई युवावस्था में क्या, बाल्यावस्था से करो भजन। ये दुनिया भर के दिखावे से कुछ नहीं मिलने वाला। आजकल लोग एक ही चीज कह रहे हैं। आजकल पहाड़ों में भी सुनने में आ रहा है, लोग अंग्रेजी ही पसंद करते हैं।
अनपढ़ महिलाएं भी कहती है टेस्ट कर लियो, टेस्ट टेस्ट कर। हमको अपने बातों में अच्छा नहीं लगता है। और जवान जो लोग हो रहे हैं वो एक नया शब्द पैदा हो रहा है आजकल, एंजॉय करो, एंजॉय करो। क्या चीज फुटा है बताइए, एंजॉय करो। तुम जानवर हो, बताओ तुम जानवर हो, ये खाना खा रहे हो, वहां पार्टी में एंजॉय करो। अब पार्टी में वो मरने की तैयारी है, वहां कुछ समय में रोग होने की तैयारी है, जल्दी बीमार होना है तो खूब आइसक्रीम खाओ, जल्दी बीमार हो जाओगे। बच्चों को खिलाते हैं आइसक्रीम खाओ लो। आयुर्वेद में वर्णन आता है कि अगर आपको जल्दी बीमार होना है, अपनी आंतें खराब करनी है, तो आइसक्रीम खाओ। जिंदगी में एक बार भी आइसक्रीम खाना खतरनाक है, लेकिन हमारे एंजॉय करो। जीभ के लिए, जीभ में स्वाद लग रहा है, अंदर आंतों को गला रहा है, खत्म कर रहा है। आजकल के पश्चिमी देशों में लोगों ने बंद कर दिया इसको खाना। और खाओ वो खाओ जिसमें वो क्या है, वो अजीनोमोटो बोलते हैं, वो पड़ा होता है इसमें, मोमो मोमो वो खाओ जिसमें वो कैचवे जैसे होते हैं, वो कीड़े जैसे हो। चाउमीन वो मुंह में डाल रहा है, लंबा सांप जैसा नीचे को लटक रहा है, कैचवा, कितना गंदा दिखता है। हाथ से इसको खा भी नहीं सकते, हाथ में खाओ फिसल जाता है। दूसरे के निकल, दूसरे का जो सा कर रहा है वो हमको करो, वहां से जारी मिला रखा है। एक बार आपने जब उस चीज को खा लिया, चाइनीज खाने को, दोबारा आपका जो लार ग्रंथि है, पाचक जो लार आता है, वो खत्म हो जाता है। वो उसी को अच्छा मानता है, बस उसी में अच्छा स्वाद आता है। हमारी पाचक शक्ति, पाचन शक्ति खत्म होती जाती है, उसको खाने से ही निकलता है, फिर ना लार बाकी चीज से तो निकलता ही नहीं। वो तो रोग लग गया। लोग कहते हैं अरे बहुत बढ़िया हो रही पार्टी में, बढ़िया हुआ, ये खाया वो खाया वो खाया, हो गया। बच्चे जल्दी आजकल बीमार हो रहे हैं। आप अस्पताल में जाओ, हल्द्वानी में बच्चे के डॉक्टरों के यहाँ कितनी भीड़ है। नहीं तो बच्चों का क्या रोग होता है, बच्चे तो प्रकृति के जानवरों के बच्चों के नहीं होते रोग, हमारे बच्चों का ऐसा ही है। अरे स्वर के बच्चों को कौन इंजेक्शन लगा रहा है बताओ, कैसे पल रहे? कुत्ते के बच्चों को कौन लगा रहा है? आजकल महिला गर्भवती है तो टिटनेस लगाओ, ये कुत्ते को कौन टिटनेस लगाता है? 10-10 बच्चे हो रहे हैं उनके, और सब पाल देती है कुतिया अपने बच्चों को। ये चिड़ियों को कौन लगाता है टिटनेस के इंजेक्शन? हमारे जो बानर हो रहे हैं, भालू गुणी हो रहे हैं, इनको कौन लगाता है बताइए? ये सब षड्यंत्र है, याद रखना अच्छी तरह से। ये संतान होना प्रकृति का नियम है। किसी की भी संतान होना सामान्य बात है, कोई अनोखी बात थोड़ी है। डरा कर दिया, आजकल के अंग्रेजी पढ़े, उनका नहीं मुझे तो दर्द नहीं झेलना, इंजेक्शन